16 में कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ने पहली बात हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 14 में और 15 में क्या कहे, उसके बाद हम देखते हैं कि 16 में वो क्या कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। 14 में बोलते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली ये इंद्रियां और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। तो कृष्ण ने पहले इन इंद्रियों को और इंद्रियों से भोगने वाली सारी चीजों पे एक प्रहार किया कि ये सारी क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब टेम्पररी है। ये आज मजे हैं, इसमें कल मजे नहीं होंगे। आज सुख है, कल सुख नहीं होगा। आज अगर इसमें दुख भी है तो कल दुख नहीं होगा। ये सारी की सारी टेम्पररी चीजें हैं। इस पे तुझे संयम होना चाहिए। उसके बाद श्लोक नंबर 15 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्योंकि हे श्रेष्ठ पुत्र। अब देखो यहां पर कृष्ण ने अर्जुन को श्रेष्ठ पुत्र कहा है। श्रेष्ठ पुरुष मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ, मतलब अर्जुन भी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं रहे होंगे। कृष्ण कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुत्र, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य है। तो 14वां में 14th में कृष्ण कहते हैं कि ये सब चीजों पे तुझे कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि ये सारे टेम्पररी हैं। और श्लोक नंबर 15 में कहते हैं, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला, कि दुख आए सुख आए तुझे एक ही नजर से देखना है। जो अभी मैंने समझाया कुछ देर पहले कि सुख आए दुख आए तुझे उससे जुड़ नहीं जाना अपने आप में। सुख आए उसको एंजॉय कर और ये समझ के रख कि वो आज वो सुख है कुछ दिन में चला जाएगा, कुछ पल के बाद खत्म हो जाएगा। दुख आए उसको झेल, लेकिन ये भी याद रखना कि वो दुख भी कुछ देर में चला जाएगा, कुछ वक्त में चला जाएगा। तो ये दोनों ही टेम्पररी हैं। उसमें जुड़कर अपने आप को तोड़ मत लेना, उस दुख में डूब के जल मत जाना और उस सुख में उसमें डूब कर खो मत जाना रियलिटी से। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तू इन इंद्रियों पे काबू पा ले तो तू एक वैसा धीर पुरुष बन सकता है जो मोक्ष जिसके लायक है, मोक्ष जिसको मिलता है। उसके बाद है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 16वां। श्लोक नंबर 14 और 15 हमने देख लिया है, कल देखा था हमने, डिटेल में समझा है। 2 घंटे का कल सेशन था। आज उतना बड़ा सेशन नहीं होगा क्योंकि आज हम श्लोक नंबर 16 ही कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण आगे क्या बोलते हैं, और हे अर्जुन, असत मतलब वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। असत मतलब होता है वस्तु और सत्य मतलब होता है सत्य, मतलब नॉन टेंजिबल थिंग्स। वस्तु कैसे हो गया, एक टेंजिबल चीज है ना। तो ये वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, लेकिन सत्य मतलब नॉन ऑब्जेक्ट, उनका अभाव भी नहीं है, वो भरे पड़े हैं। इस प्रकार इन दोनों को हम तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार इन दोनों को हम तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। माने इन दोनों को चीजों को तत्वज्ञानी किस तरह देखते हैं, तत्वज्ञानी ही देख पाते हैं कि वस्तुएं इनका अस्तित्व नहीं है और सत्य नॉन ऑब्जेक्ट ये इनका अभाव नहीं है, ये प्लेंटी में है। तो इस बात पे ओशो क्या समझाते हैं हमें ये समझना जरूरी है। ओशो कहते हैं, क्या है सत्य क्या है असत्य, उसके भेद को पहचान लेना ज्ञान है, प्रज्ञा है। देखो अक्सर हम ये बात करते हैं ना कि सत्य जाना है, सत्य को पाना है, सत्य को, पर दिक्कत यह है कि सत्य है क्या, किस चीज को तुम सत्य बोलते हो। अक्सर हमारे बोलचाल की भाषा में तो सत्य वही है ना कि तुम झूठ मत बोलना, सच बोलना। हमने केवल बोलने को, लिखने को सत्य मान लिया है। पर जो जिस सेंस में गीता या शास्त्रों में, शास्त्र का मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि सत्य, जिस सत्य की बात वहां हो रही है ना, वो केवल झूठ बोलना, सच बोलना इस पे सीमित नहीं है। वो ये भी पार्ट है उसके, लेकिन सत्य कुछ और भी है। क्या है सत्य और क्या है असत्य, इसको जान लेना ही ज्ञान है, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। किसे कहें है और किसे कहें नहीं है, इन दोनों की भेद रेखा को खींच लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं ना कि इसी में ही मैं भी कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं किसको सत्य बोलूं किसको असत्य बोलूं, क्योंकि कुछ चीजें किसी के लिए सत्य है और कुछ चीजें किसी के लिए सत्य है, मैं किसको मानूं। तो ओशो कहते हैं कि इसके बीच की रेखा खींच लेना ही मेन चीज है। क्या है स्वप्न और क्या है यथार्थ, इसके अंतर को समझ लेना मुक्ति का मार्ग है। क्या है स्वप्न और क्या है यथार्थ,
मैंने ड्रीमी क्या है माया, मतलब ड्रीम की बात कर रहे हैं, क्या है सत्य और क्या है असत्य, क्या है स्वप्न और क्या रियलिटी है, क्या ड्रीम है क्या रियलिटी है। इस चीज को जान लेना ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने इन वचनों में कहा है, जो है और सदा से है और जिसके न होने का कोई उपाय नहीं, जिनके न होने की कोई संभावना ही नहीं, वही सत्य है, वही रियल है। समझ रहे हो बात? कि जो कृष्ण के इन वचनों में कहा गया है कि जो है और जो सदा से है और जिसके न होने का कोई उपाय नहीं, कि पॉसिबल नहीं है कि ये एग्जिस्ट ना करे, जिनके न होने की कोई संभावना नहीं, वही सत्य है, वही रियल है। जो है लेकिन कभी नहीं था, फिर कभी नहीं हो सकता, जिसके न हो जाने की संभावना है, वही असत्य है, वही अनरियल है। इस श्लोक को समझो दोस्त, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। शब्द से लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, मैं सिंपल भाषा में आपको बोलता हूं, बहुत इजी है। वो यही बोल रहे हैं कि अभी जैसे ये वाला बैक से हम देखते हैं इसको, ओशो ने क्या कहा कि जो है अभी, जो आपको दिख रहा है रियल में, आपको लगता है कि ये रियल है लेकिन कभी नहीं था। माने ये चीजें आज है पर कभी थी नहीं, पहले नहीं थी, लेकिन आज आपको दिख रहा है, वो आज आपको महसूस हो रहा है कि है। तो ओशो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो है आज, लेकिन वो कभी नहीं था, एक समय था जब वो नहीं था और फिर कभी नहीं हो सकता। मतलब केवल प्रेजेंट में आपको दिख रहा है कि ये चीजें हैं, पर पास्ट में वो नहीं थी और फ्यूचर में भी नहीं होगी। इन चीजों को और जिनके न हो जाने की संभावना है, न हो जाने की संभावना का अर्थ क्या होता है कि जो आज आप जिसको देख रहे हो सकता है कि वो कल ना हो, वो खत्म हो सकता है, वो मर सकता है, खो सकता है, टूट सकता है। तो ओशो यही समझा रहे हैं, कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जो है लेकिन कभी नहीं था, ऐसा भी है, और जो कभी नहीं होगा ये भी है, और जिसके फिर कभी न होने की संभावना है, जो आज है पर कल हो सकता है खत्म हो जाए, उसी को हम असत कहते हैं। असत मतलब अनरियल, नॉट रियल। और रियल किसको बोलते हैं कि जो पहले से पहले भी था, जो सदा से है, जो कल भी होगा और जिसके न होने की संभावना नहीं है। माने कोई चांस ही नहीं कि ये कल ना हो, कोई संभावना ही नहीं, वही केवल रियल है, वही सत्य है। अब इसी को और डिटेल में अब समझेंगे कि इसको और डीपली हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ देखो, ओशो भी कहते हैं, यहाँ बहुत समझ लेने जैसी बात है, इस चीज को समझना। साधारणतः असत, अनरियल हम उसे कहते हैं जो नहीं है। हम अनरियल किसको कहते हैं? जो नहीं है, हम उसी को अनरियल कहते हैं। कि हाँ भाई, तुमने वो घर देखा है जिसके टावर ऐसे हैं, ये है वो है, तुम बोलोगे नहीं ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, ये तुम असत्य बात कह रहे हो। तो मतलब हमने असत्य, अनरियल उसी को बोल दिया जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनरियल है, पर वो नहीं है। इस डिफरेंस को समझना। लेकिन जो नहीं है उसे असत्य कहने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको तुम सत्य और असत्य बोल कैसे सकते हो कि वो रियल है कि नॉट रियल है। समझो इस बात को। लेकिन जो है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में तुम कोई भी बात कैसे कह सकते हो? इस चीज को समझना बात दोस्त। बहुत लगेगा कि कंफ्यूजिंग है, पर कंफ्यूजिंग नहीं है। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। ईश्वर का नाम लेके मस्तिष्क पे जोर देना कि क्या बात चल रही है। ओशो कह रहे हैं कि जो नहीं है इस दुनिया में, उसके बारे में तुम कोई भी बात कैसे कर सकते हो? अगर तुम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तब उसके होने की संभावना हो जाती है। इस चीज को समझना। अगर आपके इमेजिनेशन में भी आ गया, अगर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, तब वहां पे वो नॉट एग्जिस्टेंस की तो बात ही खत्म हो गई। तब वो एग्जिस्ट करता है। हो सकता है फिजिकली एग्जिस्ट ना कर रहा हो सकता है कॉस्मिक एनर्जी में एग्जिस्ट करता हो, आपके थॉट में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करने लगा है, वो अनरियल नहीं रहा वो। तो इस चीज को समझो। ओशो क्या समझा रहे हैं? लेकिन जो नहीं है उसे असत्य कहने का कोई अर्थ नहीं है। जो नहीं है उसे तो कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं है। यही बात कह रहा हूं ना मैं, कि जो नहीं है उसे कुछ भी कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। जो नहीं है उसे इतना भी कहना कि वह नहीं है गलत होगा, क्योंकि हम हैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर से ध्यान से सुनना कि जो चीज है ही नहीं दुनिया में, अगर तुमने ये भी कह दिया कि ये नहीं है, इसका मतलब तुमने उसको क्रिएट कर दिया है।
इस चीज को समझो, इसी को डुअलिटी कहते हैं। इस डुअलिटी कॉन्सेप्ट जो फिजिकल वर्ल्ड में डुअलिटी जिसको बात है ना, यही चीज है। दाओ उपनिषद जब पढ़ोगे ना ओशो की आप, ताओ फिलॉसफी, उसमें ये चीज डिटेल में समझाया गया है कि जैसे ही आप किसी थॉट को सोचते हैं ना, कि जैसे मान लेते हैं ये मैंने बोल दिया कि ये पेन वाइट है, ठीक है, इसी टाइम जैसे ही मैंने कह दिया कि ये वाइट है, मैंने एक दूसरा इसका काउंटर पार्ट भी क्रिएट किया है जो मैंने बोला नहीं है, लेकिन मैंने क्रिएट कर दिया। वो क्या? कि ये पेन नॉन वाइट है। इस चीज को समझो। जैसे ही मैंने बोल दिया कि ये अच्छा है, मैंने एक डुअलिटी में एक दूसरा चीज भी क्रिएट कर दिया कि ये बुरा नहीं है। ऑटोमेटिकली उसका एक मिरर इमेज, अपोजिट इमेज मैं क्रिएट करता हूं। इसलिए कहा जाता है कि ये सत्य को, जो ट्रुथ है, जो अल्टीमेट, जो परमेश्वर है, उसका बखान किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम उसको एक्सप्लेन करने जाओगे ना, जैसे ही तुमने उसको शब्द दिए, और शब्द मोनोलिथिक नहीं है, सिंगुलैरिटी में बात नहीं करते, शब्द हमेशा डुअलिटी में होते हैं। आप तुम कुछ भी सोच के देखना, तुमने सफेद बोला तो अपने आप काला क्रिएट हो गया, अपने आप। तुमने प्रकाश बोला तो अंधेरा अपने आप क्रिएट हो गया। इस चीज को समझना। तो इस तरह जैसे भी तुमने कोई शब्द उस ईश्वर, उस सत्य को दिया ना, वैसे ही तुमने एक दूसरा पार्ट भी उसका क्रिएट कर देते हो। और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर, वो परम पिता, वो सत्य एक है। आप डुअलिटी क्रिएट कर देते हो। इसलिए दाओ फिलॉसफी में आप देखोगे वो इस चीज पे बहुत इंफसाइज करता है कि जैसे ही तुमने उस ईश्वर को नाम दे दिया ना, किसी भी नाम से तुमने पुकार दिया उस ईश्वर को, उसी वक्त तुमने उस ईश्वर से अपने आप को थोड़ा दूर किया। दूर किया मतलब ये नहीं कि तुम ईश्वर के पास नहीं हो, मतलब उस सत्य से तुम थोड़ा सा पीछे हो गए, तुम उस सत्य तक पहुंच नहीं पाए। आप समझ रहे हो? तो यहां पे वही बात बोल रहे हैं ओशो कि जो चीज है ही नहीं, अगर तुमने उसके बारे में ये भी कह दिया कि ये नहीं है, मतलब तुमने उसके एग्जिस्टेंस की संभावना क्रिएट कर दी। जब हम कहते हैं कि नहीं है, तब भी हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी हम है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो नहीं है उसके लिए नहीं कहना भी गलत है। जो नहीं है उसके लिए नहीं है कहना भी गलत है। समझो, जो नहीं है उसके लिए नहीं है, डबल कोट में कर रहा हूं, नहीं है ये कहना भी गलत है। जो नहीं है वह नहीं है, उसकी कोई बात ही, उसके संबंध में कोई भी बात करना अर्थहीन है। तो इससे आपको सुन के बड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा, देखो मुझे भी लग रहा है कि यार जो चीज नहीं है उसके बारे में मैं नहीं है ही ना बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, है ना? तो होशो यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज तुम सोच पा रहे हो ना, जिस भी चीज के, जो मैं समझ पा रहा हूं वो बताता हूं मैं, कि जिस भी चीज के तुमने बारे में बात कर दिया, जिस भी चीज को तुमने शब्द दे दिया, कह सकते हो एक तरह का एनर्जी दे दिया, वो चीजें एग्जिस्ट करने लगती हैं। अब तुम बोलोगे कि एग्जिस्ट मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा। दुनिया में हर चीज फिजिकल फॉर्म में, मैटेरियलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। थॉट भी एग्जिस्ट करते हैं ना। थॉट तुम दिखा सकते हो क्या? प्रेम भी एग्जिस्ट करता है ना। तुम प्रेम दिखा सकते हो क्या? तुम प्रेम कर सकते हो, तुम मुझे प्रेम दिखा नहीं सकते। तुम क्रोध, मुझे क्रोध तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, पर तुम क्रोध क्या है वो दिखा नहीं सकते। तुम ज्ञान रख सकते हो, पर तुम मुझे ज्ञान दिखा नहीं सकते कि ज्ञान देखो ये है। तुम ना बाहर दिखा सकते हो, ना अपने अंदर दिखा सकते हो, कहीं नहीं दिखा सकते हो, लेकिन हम और आप जानते हैं कि ज्ञान एग्जिस्ट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नहीं कि किसी चीज के होने की संभावना केवल वो फिजिकली एग्जिस्ट कर सकता है, केवल फिजिकली हम उसको देख सकते हैं तभी वो नहीं है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जो चीज नहीं है उसके बारे में कोई बात कर देना भी अर्थहीन है। अब आगे देखते, आगे और समझ में आएगा, जैसे जैसे हम डीपली घुसेंगे हमें समझ में आएगा चीजें, ये जो मिस्ट्री है ये खुलेगा। वो क्या है? इसलिए असत मतलब अनरियल, इसलिए असत का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब असत्य, नॉन रियल नहीं हुआ। ये नहीं कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन एग्जिस्टेंट, वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनरियल हो गया। असत का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी है। असत मतलब नॉन रियल का मतलब होता है जो नहीं है लेकिन फिर भी है। जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है। जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है। रात स्वप्न देखा है तुमने, यह नहीं कह सकते कि वो नहीं है। आपने जब ड्रीम देखा, आप कभी नहीं बोल सकते कि वो नहीं है। नहीं था तो देखा कैसे? अगर ड्रीम वो रियल में नहीं था तो तुमने देख कैसे लिया? उसको महसूस कैसे कर लिया? वो तुम्हें याद कैसे है? नहीं था तो स्वप्न भी हो सकते हैं, नहीं था तो स्वप्न भी हो सके, यह संभव नहीं।
अगर वो ड्रीम है, आप समझो बात को, आप देखो ड्रीम से ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। वो शो बोल रहे हैं कि जब अगर तुमने रात को स्वप्न देखा तो तुम कहते हो ना कि ये अनरियल है, ये सपना सच नहीं है। नहीं, वो अनरियल नहीं है। उसको अनरियल नहीं कहा जाता, उसको असत नहीं कहा जाता। वो है, लेकिन तुमको इल्यूजन दे रहा है कि वो होने का। असत का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है, जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है कि है। रात स्वप्न देखा है, यह नहीं कह सकते कि वह नहीं है। रात ही हमने सपना देखा, तो हम स्वप्न को यह नहीं बोल सकते कि स्वप्न एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं था तो देखा कैसे? नहीं था तो स्वप्न भी हो, यह संभव नहीं। देखा है, जिया है, गुजरे हैं, लेकिन सुबह उठकर कहते हैं कि स्वप्न था, ड्रीम था, वो अनरियल था। हम कहते हैं ना ये चीजें। अगर अनरियल था तो तुमने देखा कैसे? और रियल था तभी ना देखा, और अगर तुमने देखा है तो रियल है। तो यहां पे ये जो शब्द आया था ना कि जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है, वो है नहीं लेकिन होने का अपना भ्रम दिया ना। अब इसको और समझो, यह सुबह उठकर जिसे स्वप्न कहते हो तुम, उसे बिल्कुल नहीं नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कहा जा सकता। वो एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है? हो सकता है मेट्रोलिस्टिकली, मैं नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता। और शायद आज तक मुझे नहीं पता कि वैज्ञानिक हम ड्रीम पे ज़्यादा डीप में नहीं जा पाए हैं कि ड्रीम्स होते क्या हैं। साइंटिफिकली भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, अलग अलग माने लोग थीसिस दे रहे होंगे, लेकिन अभी तक कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंचा कि ड्रीम क्या है और क्यों होते हैं। तो सुबह उठकर जिसे तुम स्वप्न कहते हो, उसे तुम ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं था, वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये तुम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर वैसा था तो तुमने देखा क्या रात को? क्या देखा था? तो जरूर, ओशो कहते हैं, देखा है, तुम उस चीज से गुजरे हो, तुमने उसको फील किया है। और तुम देखना, ड्रीम तो ऐसे होते हैं दोस्त कि सपने में हम देखते हैं कि अगर हम रो रहे हैं तो हम रियल में भी, आप देखना, आप रोना शुरू कर देते हो। अगर मैं तो ऐसा कई बार देखा है कि मैं तो बहुत बार देखा कि सपने में मेरे को सांप काटा, मेरे को बहुत बार मैं सांप से कट चुका हूं, और वो फिर अचानक से मौत आ रही है, उसमें नींद टूट जाता है, एंड मैं फील करता हूं कि हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। तो इट्स मीन मैं उस सपने को देख भी रहा हूं, मेरा बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। ये भी समझने वाली बात है। आप ड्रीम में देखते हो कि सडनली आप एकदम फ्री फॉल में गिर गए और सडनली आप झटके से नींद टूटता है। ये सब सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस की होंगी, आई एम श्योर। आप सोच के देखो, आप उसको देख भी रहे हो, उसको फील भी कर रहे हो, और आपका बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। तो आप उस स्वप्न को अनरियल तो नहीं बोल सकते कि वो रियल में नहीं है, उसको नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं बोल सकते। अब ये मत बोलना कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत चीज़ें बोलते हैं। यहाँ डे टू डे लाइफ में जो हम शब्द यूज़ करते हैं, जो बातें करते हैं, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे रियल में, मतलब कह सकते हैं ना कि इंटेलेक्चुअली उसको सोचना, डीपली सोचना कि वो क्या चीज़ है, किसको हम अनरियल बोल रहे हैं। जिस चीज़ को मैंने देखा रात को, जिसको मैंने फील किया, जिससे मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, मेरे बॉडी ने, मेरे बॉडी के सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया जिसपे, उसको मैं अनरियल बोल दे रहा हूँ। तो वो यही कहते हैं कि देखा जरूर हो, तुमने देखा है और गुजरे हो उससे, और ऐसा भी नहीं था कि जिसका परिणाम ना हुआ हो। जब रात स्वप्न में भयभीत हुए तो कंप गए थे तुम, सारा शरीर कंप गया था, प्राण कंप गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। नींद भी टूट गई स्वप्न से, तो भी छाती धड़कती रही। यही मैंने बोला, हार्ट बीट बढ़ जाती है। जाग कर देखा कि स्वप्न था, लेकिन छाती धड़की जा रही है, हाथ पैर कपे जा रहे हैं। ये सारा एक्सपीरियंस हम सभी ने किया है। यदि वह स्वप्न बिल्कुल ही नहीं था, यदि वह स्वप्न बिल्कुल ही नहीं होता, नहीं होता मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, उस स्वप्न का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर वह स्वप्न बिल्कुल भी नहीं होता तो उसका कोई भी परिणाम नहीं हो सकता था, तुम्हारे बॉडी पे उसका असर नहीं हो सकता था अगर वो सच में नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में जाग कर जो दिखाई पड़ता है वो है। अब देखो, यही वाली मैंने बात बोली अभी कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जिस तरह बात करते हैं कि क्या रियल है क्या नहीं, हम इसको बोलते हैं रियल है, पर मैं बोल रहा हूँ इस हाथ में भी पेन है, देखो मेरे, तो तुम बोलोगे नो दिस इज नॉट एग्जिस्टेंट, ये नहीं है। ये हो गया डे टू डे लाइफ में जो हम लोग कॉमनली बातें बोलते हैं। तो ओशो यही कह रहे हैं कि तुम उस स्वप्न को जब हम जागते हैं और जिस सेंस में हम दुनिया को रियल और अनरियल में नॉर्मली बात करते हैं, उस सेंस में तुम कह देते हो कि हाँ वो स्वप्न सच नहीं है, वो रियल नहीं है। लेकिन वो उसको तुम नॉन एग्जिस्टेंट, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तुम ये कह नहीं सकोगे, क्योंकि तुमने उसको फील किया है, तुमने देखा है, तुम्हें पसीने छूट गए, तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई, तुम डर गए, तुम रोए भी हो, और तुम शायद हंसे भी हो उस स्वप्न में, और तुम्हारी बॉडी ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है।
लेकिन उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में जाग कर जो दिखाई पड़ता है वह है। उसे किस कोटि में रखें, न होने की ये पता नहीं। उसे किस जगह रखें, था जरूर और फिर भी नहीं था। तो ड्रीम में ये डायलेमा हमें होता है कि यार ये था भी, मैंने फील भी किया है, लेकिन वो था भी नहीं। तो याद रखना, मैं जितने स्वप्न को समझता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ अभी बारे में, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, आपके पास बहुत चीज़ों का नॉलेज होगा जिसके बारे में आपने कभी बात भी नहीं किया, उस चीज़ के बारे में कभी बोला भी नहीं, पर सडनली आपसे कोई चीज़ बात करता है, कोई इंसान किसी टॉपिक पर, और बहुत सडनली आप बहुत चीज़ बोलने लगते हो, देखना, एक्सप्लेन करने लगते हो। उन शब्दों को तुमने कभी यूज़ भी नहीं किया था, बट स्टिल तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, बोल रहे हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो नॉलेज कहाँ रखा हुआ था तुम्हारे पास, वो ज्ञान कहाँ था। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं कि जो वो स्टोर करता हो। अभी तक मुझे तो नहीं पता विज्ञान ने इस जगह तक पहुंचा है कि नहीं, कि वो ज्ञान कहाँ है। वो लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि आई एम अलाइव, जैसे ये भी बहुत साइकोलॉजिकल एक क्वेश्चन है सोसाइटी में, फिलोसफिकल, कि आई एम अलाइव, इसका प्रूफ क्या है, मैंने ऐसा क्या चीज़ है मेरे अंदर जो अलाइव है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि नाड़ियाँ चल रही हैं, धड़कन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हार्ट बीट जब तक चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन चेंज हो जाते हैं, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और स्टिल फिर आदमी अवेक हो जाता है, जाग जाता है, जिंदा हो जाता है, जिसको बहुत लोग अपने बोलते हैं ना कि मैं मृत्यु को छू के आया हूँ, मैं मर गया था लेकिन फिर जिंदा हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना ही है दोस्त। ऐसा मत बोलना कि तुम प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ। हर जगह जो हमारा मेंटालिटी बन गया कि हर चीज़ में प्रूफ चाहते हैं हम। तो वो शो आगे कहते हैं, असत, असत मतलब, असत वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो मैं बार बार बता देता हूँ, असत मतलब नॉन रियल, ठीक है। असत की जो कोटि है, असत की जो कैटेगरी है, अनरियल की जो कैटेगरी है, वह अनअस्तित्व की कोटि नहीं है। तो यानी ओवरऑल ओशो ने बाद में समझा दिया कि जिसको तुम अनरियल बोलते हो, असत बोलते हो, कि वो सत्य नहीं है, असत है, वो उसका जो कैटेगरी है वो नॉन एग्जिस्टेंस केवल उसको डिफाइन नहीं कर सकता, कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो असत हो गया, ऐसा नहीं है। अनरियल असत की कोटि अस्तित्व और अनअस्तित्व के बीच की कोटि है। जो अनरियल है, नॉन रियल, उसका कैटेगरी कहां पर है? एक है एग्जिस्टेंस और एक है नॉन एग्जिस्टेंस। इनके बीच में कहीं पड़ता है ये असत, जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा और नॉन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। जैसे स्वप्न के बारे में हम जान रहे हैं कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको नॉन एग्जिस्टेंस भी हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है और उसका प्रभाव हम पे पड़ा है, हमने ये भी फील किया है। तो उसको नॉन एग्जिस्टेंस भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, और एग्जिस्ट करता है हम किसी को दिखा भी नहीं सकते और बाद में देख भी नहीं सकते। तो उसके बीच में एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हम अनरियल को रखते हैं, असत को रखते हैं। ऐसा सत्य जो सत्य मालूम पड़ता है लेकिन है नहीं, मतलब ऐसी रियलिटी जो हमें लगता है कि रियलिटी है पर वो रियलिटी है नहीं। जैसे आजकल बहुत सारे गेम भी आ गए ना, आप देखोगे, जो चश्मे ऐसे लगाते हैं हम लोग, जिसको वीआर कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी। वो क्या है, हम अचानक से वो लगाते हैं और सडनली उसमें हम जीने लगते हैं। और आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखा होगा, वो चश्मा लगा के आदमी दौड़ रहा है, पहाड़ से गिर रहा है, और वो आदमी जो चश्मा लगा के उस गेम को खेल रहा है, वो पूरा उस पैनिक को फील करता है, उसको लगता है वो सच में गिर गया। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे जिसमें किसी लेडीज ने वो चश्मा लगाया हुआ था, वो वर्चुअल रियलिटी वाला, वो इतना उसमें डूब गई, कुछ चिल्लाने लगी, रोने लगी। फिर जब तक उसको गॉगल्स हटाया नहीं गया तब तक वो मान ही नहीं पाई कि वो रियल नहीं था। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो महिला, वो इंसान, वो आदमी, वो क्या बोलेगा उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को? वो उसको रियल बोले कि अनरियल बोले? वो उसको एग्जिस्टेंट बोले कि नॉन एग्जिस्टेंट बोले? नॉन एग्जिस्टेंस इसलिए बोलेगा क्योंकि वो तो चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और नॉन एग्जिस्टेंस इसलिए भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसने अभी उसको फील किया है, उसका शरीर पर प्रभाव पड़ा है उस चीज का। जैसे डर है, अब इस चीज को समझो, फियर। डर तुम मुझे दिखा नहीं सकते कहीं पे कि डर क्या है, शो मी, तुम नहीं दिखा सकते, लेकिन तुम जानते हो कि डर का प्रभाव हम पे पड़ता है। तो ये एग्जिस्टेंस है कि नॉन एग्जिस्टेंस तुम नहीं बोल सकते। वो एग्जिस्ट भी करता है पर नॉन एग्जिस्टेंस में भी है। वो नॉन एग्जिस्टेंट है पर वो हमें पता है कि वो एग्जिस्टेंस की तरफ इफेक्ट देता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि ऐसा सत्य, ऐसी रियलिटी जो सत्य मालूम पड़ती है लेकिन वो है नहीं। तो ये जो सारी बातें थी ये इस सेंस में थी, ठीक है। तो जरा मैं कमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको बेटर लग रहा हो, समझ में आ रहा हो। तो
रियल आइडिन बाबा आप बोल रहे हैं जितेंद्र जी आपको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। अच्छा जितेंद्र जी आप प्लीज़ अविनाश जी से कनेक्ट कर लीजिएगा उनको, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू जैसे भी। आइडिन बाबा आप जितेंद्र जी को आप मेल कर सकते हैं, उनका मेल आपको वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा, उन पे आप मेल कीजिए, वहाँ शायद उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, क्योंकि उनका अपना चैम्बर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होगा। आप प्लीज़ उस पर कनेक्ट कीजिएगा। स्वप्न और यथार्थ वाली बात से मुझे राजा जनक के स्वप्न की कहानी याद आ गई। बिल्कुल आपसे कभी जितेंद्र जी ओपन पॉडकास्ट में आपसे वो कहानी सुनना चाहूंगा कि कहानी क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा सुंदर जीवन जी, मूर्ख क्या बकवास करते हो, जो है वो आत्मा है, जो नहीं है वो शरीर है, शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है। देखिए आप मुझे मूर्ख बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, देखिए एक्चुअली मैं मूर्ख हूं सुंदर जीवन जी, मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप, जब तक क्या होता है ना सुंदर जी, हमने कॉन्टेक्स्ट पूरा सुना नहीं, आप अचानक से एक बीच में कोई पार्ट सुनते हो, आपको पहले का पता नहीं कि इससे पहले भी कम से कम 50-55 श्लोक हो चुके हैं, तो आपने एक कॉन्टेक्स्ट पे कंक्लूजन कर लिया। पर देखिए कमेंट पे किसी को मूर्ख कह देना, ये करना बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि मैं सच में मूर्ख हूं, संडे को ओपन पॉडकास्ट करता हूं मैं, आप आइएगा एंड डिबेट विद मी, और मुझे सिद्ध कर दीजिए, मैं जो कि मुझे पता है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन सामाजिक तौर पे आप मुझे मूर्ख प्रूफ करके दिखा दीजिएगा। समझ रहे हैं? इतना आसान नहीं है। क्या होता है ना कि इंटरनेट पे हम कुछ भी बोल देते हैं मूर्ख। कभी मुझसे पर्सनली मिलिए, आपको मालूम पड़ जाए कि मेरा इंटेलेक्ट लेवल कहां पर है। जितेंद्र कुमार जी, स्वप्न और उनके देह पर प्रभाव, ओशो का यह कथन गीता के आज के श्लोक का विरोधाभासी है। ठीक है, देखते हैं, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूं उसको। यदि स्वप्न का अस्तित्व है तो ओशो देह के अस्तित्व को भी मीन रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण देह को अस्तित्व विहीन और आत्मा को अस्तित्व एवं नित्य बता रहे हैं। इस पर भी जब हम श्लोक पूरा हो जाएगा ना जितेंद्र जी, जब मैं समझ पाऊंगा कि ओशो क्या समझा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो गीता पढ़ी नहीं है, तब मैं इस पे हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। वासुदेव गेमिंग जी, पहली बात तो आपका स्वागत है। और भाई कौन सा अध्याय चल रहा है? ये चैप्टर 2 चल रहा है दोस्त, और श्लोक नंबर 16 नंबर श्लोक चल रहा है चैप्टर 2 का। और आइटिन बाबा बोलते हैं कि जिंदगी भी बहुत स्लो मूविंग सपना है विद गैप्स ऑफ कंटिन्यूटी ड्यूरिंग विच वी स्लीप। बिल्कुल इस तरह से भी जिंदगी को देख सकते हैं अविनाश जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जितेंद्र जी, हाँ मैं भी मूर्ख हूँ इस ज्ञानी जिससे मैं अवश्य ज्ञान। देखिए जितेंद्र जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं आता है, और आप तो बहुत चीज जानते हैं, लेकिन आपने भी अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं सुंदर जीवन जी से, अच्छा सुंदर जीवन जी, वी आर रेडी, आई एम रेडी हियर टू डिस्कस। मैं ऐसा कोई, अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, अगर मेरी कोई बात है या फिर मैं कुछ समझने में गलती कर रहा हूँ, मुझे 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 मैंने गीता कभी पढ़ी नहीं है, तो आप संडे को आप आइएगा, ओपन पॉडकास्ट में करता हूँ, आप जुड़िएगा लाइव और मुझे बताइएगा कि मेरी समझ में कहाँ गलती हो रही है, एंड आई एम रेडी टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। मैं पानी की तरह हूँ, आप मुझे जिधर मोल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। भाई अष्टावक्र गीता के बारे में बताएंगे क्या? वासुदेव गेमिंग जी, अष्टावक्र गीता भी ओशो की है, और उसका सीरीज भी ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग में मैंने डाला है। इस चैनल पे आप जाके देखिएगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा अष्टावक्र गीता, उसमें भी काफ़ी वीडियोस है, आप वहाँ स्टार्ट कीजिए। मैं वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूँगा, और अष्टावक्र और ताओ उपनिषद दोनों पे चल रहा है, और वो भी अमेजिंग है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात है वासुदेव गेमिंग जी, एक बात को याद रखिए, अलग अलग अप्रोच हैं। अष्टावक्र का अलग अप्रोच है, और भगवत गीता का अलग अप्रोच है, ताओ का अलग अप्रोच है, गुरु नानक जी का अलग अप्रोच है, शिव का अलग अप्रोचेस बहुत सारे हैं। आप किसी भी एक अप्रोच को पकड़ लीजिए। जानते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं अष्टावक्र पढ़ रहा था, और उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने डाला है काफ़ी वीडियोस, तो ओशो एक बात कहते हैं कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, ओशो अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ, अगले दिन आते हैं कि नहीं कल तो आप ये बताए थे, पहला ये अप्रोच, अब मैं इस अप्रोच पर ट्राई करूँगा, फिर एक महीने बाद नहीं मैं दूसरे डिफरेंट अप्रोच पर ट्राई करूँगा। तो ओशो ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी वहाँ पर कि लोग क्या करते हैं ना, एक अप्रोच पे पकड़ के चलने के बजाय वो 10 अप्रोच पे हॉपिंग करते रहते हैं, और उससे होता क्या है ना कि वो जो कर्म करना था उस अप्रोच पर, उस मेथोडोलॉजी पर, वो ना करके एक अलग एक्सक्यूज निकालते कि नहीं वो ट्राई किया मजा नहीं आया, अब मैं इस पे आ रहा हूँ, वो मैंने ट्राई किया मजा नहीं आ रहा, अब इस पे आ रहा हूँ। दिक्कत यह है कि आपने एक भी अप्रोच को, एक भी मेथोडोलॉजी को ट्राई ढंग से किया ही नहीं, कमिट किया ही नहीं उस पर। आप खाली अलग अलग दुकान में जाते हो, पर एक भी दुकान में घुस के शॉपिंग नहीं करना चाहते।
तो वासुदेव जी, अगर आप अष्टावक्र में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वो भी सुनिएगा, इस चैनल पे वो सीरीज़ है रखा हुआ। और अदरवाइज़ भगवद गीता मैं कहता हूँ कि जो अष्टावक्र में है वो गीता में, भगवद गीता में भी अवेलेबल है। भगवद गीता इतना वर्सटाइल है कि इसमें इतने सारे मल्टीपल अप्रोच रखे हुए हैं ना कि जो अप्रोच आपको पसंद आए वो मिल जाएगा इसमें। और आगे के अध्याय में श्री कृष्ण, जो मैंने कहा ना कि चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में श्लोक नंबर 2 और 3 में कृष्ण ने वो ज्ञान जो देना था अर्जुन को वो दे दिए थे, लेकिन अर्जुन सुना नहीं। अब उसी ज्ञान तक अर्जुन कैसे पहुंचे, अलग अलग मेथड्स श्री कृष्ण बाकी के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज आप वहां देखिएगा और बाकी आपकी इच्छा। संबोधि जी, आपका स्वागत है। धम्मपद पर ओशो बोले हैं। हाँ, धम्मपद पे बहुत भयंकर सीरीज है यार, क्या बात कर रहे हो। धम्मपद माने बुद्धिज्म पे ओशो बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत बढ़िया, आप बुक्स भी उनके अवेलेबल हैं। और संबोधि जी, आपने मुझे कहा था दो दिन के पहले कमेंट में कि अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, पर मैंने तो देखा अवेलेबल था। पूरा सीरीज है 8 बुक का सीरीज शायद 8000 का है, और सिंगल बुक करके लीजिएगा तो शायद आपको 500-600 रुपये करके पर बुक मिल जाएगा। और संबोधि जी, वो बुक्स अवेलेबल है। मैंने जिस दिन आपने कहा था मैंने उसी दिन सर्च किया था कि वो बुक्स अवेलेबल हैं। व्यू जी, आपका स्वागत है। विनोद जी, हेलो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइव स्ट्रीम 8 बजे रखिए, क्योंकि रात 12 बज जाते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। देखिए विनोद जी, आपकी बात भी सही है, पर मुझे अभी पता ही नहीं कि मुझे किस समय आना चाहिए। मुझे लगता है कि 10 बजे एक आइडियल टाइम में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ थोड़ा और पहले आऊँ मैं, तो मैं देखता हूँ उस अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया कि पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नींद ना खराब करें। आप किसी और टाइम गीता पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पर अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो कर्म है, जो सुबह जॉब है, वो आपका हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सब इस टाइप के स्ट्रीम्स तो आते जाते रहते हैं। चलो, तो हम अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ओशो क्या। अच्छा, फिर मैं एक बात कह देता हूँ। सुंदर जीवन जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी बात जा रही हो, तो प्लीज़ आपने जो कहा है शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, एक्चुअली ये बात ऑलरेडी हो रही है। श्लोक नंबर 11-12 में श्री कृष्ण ने यही बात की है, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। और हम जो आगे पढ़ रहे हैं उसी का एक्सटेंशन पार्ट पढ़ रहे हैं। अलग अलग नजरिया है देखने का। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंचे। चलो, जितेंद्र जी, आपने बोला क्या गौतम सिद्धार्थ ने कभी स्वयं को बुद्ध कहा था? नहीं, बुद्ध तो एक उपाधि है जितेंद्र जी। वो तो एक, जैसे बुद्ध एक उपाधि है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पहला बुद्ध हूं। बुद्ध एक उपाधि है, जैसे ज्ञानी होता ना, वैसे जो बुद्धत्व पाले उसे बुद्ध कहते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, बुद्ध ने हमेशा ये बात कहा है कि तुमको क्या लगता है कि मैं ही पहला हूं इस धरती पे बुद्धत्व पाके चलने वाला? मुझसे पहले भी हजारों लाखों लोग बुद्धत्व पा चुके हैं इस धरती पे। मेरे बाद भी हजारों करोड़ों लोग बुद्धत्व पाएंगे इस धरती पे। ये बुद्ध ने कहा है खुद। तो बुद्ध एक उपाधि है, जैसे कहते हैं ना गुरु, तो गुरु को ही थोड़ी कहता कि मैं गुरु हूं। आप लोग अगर बोल रहे हैं कि अच्छा, ये जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी आज के समय में चलता है ना, गुरु शब्द हम इस्तेमाल करते हैं किसी के प्रति, वैसे ही है उस समय बुद्ध शब्द यूज करते होंगे। जो जिसको ज्ञान मिल गया उसको हम बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध शब्द तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, कि भाई वो इंसान इतना आगे था कि वो बुद्धत्व पा गया। बुद्धत्व पा गया, कोई बुद्ध कोई नाम नहीं है, एक उपाधि है। चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। और प्लीज़, अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल। ठीक है, चलो हम आगे अब पढ़ते हैं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? अब देखो, समझ में आ रहा है ना? यहां तक हमने समझ लिया कि जो ड्रीम भी है, जो स्वप्न आपने देखा, आप जानते हो कि उसने आपके शरीर पे इफेक्ट किया है। स्टिल आप उसको रियल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप सच में उसको देख नहीं सकते। और अनरियल, नॉन रियल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने उसको फील किया है, आपने उसको देखा है, उसका इफेक्ट आप पे पड़ा है। तो इन दोनों के बीच में, रियल और नॉन रियल के बीच में जो पड़ता है, वही असत्य है। कि जो सच नहीं है, जो सत्य नहीं है, फिर भी उसे आप झुठला नहीं सकते। जो सच नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी उसका इफेक्ट आप पर है। एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो नॉन एग्जिस्टेंट है, एक ऐसा नॉन एग्जिस्टेंस थिंग जो एग्जिस्टेंस वाली फीलिंग देता है हमको, उसी को असत्य कहते हैं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे, सवाल यह है। ठीक है, क्योंकि स्वप्न में तो पता नहीं पड़ता कि जो हम देख रहे हैं वह नहीं है। स्वप्न में ओशो कहते हैं कि इस चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि असत्य क्या है। तो ओशो कहते हैं कि लेकिन हम ये कैसे जानेंगे, क्योंकि स्वप्न में तो पता नहीं पड़ता कि जो हम देख रहे हैं वह नहीं है। इस लाइन का मतलब समझे ना,
जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज़ें हैं। लेकिन ड्रीम में जब वो घट रहा होता है ना, तब उस ड्रीम में भी हम यही फ़ील करते हैं कि ये रियल है। जैसे अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए ये मेरा ड्रीम है। मैं सुबह उठा, अचानक देखा कि अच्छा मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं पिछले 30 दिनों से लाइव हर रोज़ जा रहा हूँ मैं। ये मेरा ड्रीम था। ऐसा भी हो सकता है ना? लेकिन समझो, जिस समय मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये ड्रीम है। वो मेरे लिए रियल बन जाता है। आप जब ड्रीम देखते हो, आपको नहीं मालूम पड़ता कि आप ड्रीम देख रहे हो कि रियल हो। अगर आपको मालूम पड़ जाए तब तो आप उठ जाओ ना, उससे निकल जाओ। लेकिन हमें पता नहीं चलता। और अगर आप एक एक्सपीरियंस और शेयर करूं, जो आपने भी फील किया होगा, कि आप देखना ड्रीम में भी ना, आप ड्रीमी स्टेट से रियल स्टेट में भी एक बीच में ट्रांजिशन होता है आपका। उस सपने में क्या होता है ना, कि आपको मालूम पड़ रहा है कि आप जग चुके हो, लेकिन फिर भी आप सपने में हो। ये स्टेज भी एक आता है, हम सपनों में फील किए हैं कि हमें मालूम पड़ रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ और मुझे ये भी मालूम पड़ रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ। वो ट्रांजिशन पीरियड एक आता है, ऐसा फील भी आपने किया होगा। तो ओशो कहते हैं कि स्वप्न में तो मालूम होता है जो देख रहे हैं वो बिल्कुल है, वो सच है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा स्वप्न देखने में ऐसा मालूम पड़ता हो। ऐसा नहीं कि जो तुम पहली बार सपने देखे उसी में तुम इस भ्रम में पड़े। तुम जिंदगी में हजारों बार सपने देखे होंगे तुमने, लेकिन हर बार तुम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये स्वप्न है। तुम उस स्वप्न को रियल ही मान के चलते हो। जीवन भर स्वप्न देख कर भी, जो रोज सुबह जाग कर भी जान कर कि नहीं था, आज रात फिर जब स्वप्न आएगा तब स्वप्न पूरी तरह लगेगा कि है। कितनी बढ़िया बात जो हमने तजुर्बा किया है कि हर रोज हम सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं, हम जानते हैं कि वो स्वप्न था, हम जानते हैं कि वो नहीं है, वो ड्रीम था, लेकिन स्टिल हम फिर आज रात को सोएंगे और फिर जब स्वप्न आएगा तब फिर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो स्वप्न है कि क्या है। लगता है पूरी तरह की है, भासता है पूरी तरह की है, फिर भी सुबह जाग कर पाते हैं कि नहीं है। अब एक बात मैं आपको एक कहना चाहता हूं जो मुझे एहसास हो रहा है अभी। ये जो स्वप्न पे इतना जोर दे रहे हैं ना ओशो, स्वप्न को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि स्वप्न हम सभी ने देखा है और जो भी बातें यहाँ पे ओशो लिख रहे हैं ना, ये सभी इस चीज का हमें तजुर्बा है। स्टिल इस ओशो इस बात को बार बार एम्फसाइज करके हमें रिमाइंड करवा रहे हैं। इसका रीजन है, देखिएगा, मैं डैम श्योर हूं कि आने वाले श्लोकों में इस चीज को रेफरेंस ओशो लेंगे कि हमारा जीवन भी एक स्वप्न की तरह ही चलता है, जिसको हम रियलिटी मान के चलते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि हर चीज रियल है। जब तुम जाग जाते हो तुम्हें पता चलता है कि वो तो एक स्वप्न देख रहा था मैं, और उसी को माया कहते हैं। और वह स्वप्न ही जीवन नहीं होता। अर्जुन जिस माया में फंसा हुआ है ना, जिस माया की बात अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे सगे संबंधी, उनको मैंने मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा, वो उस छोटे से चंक की बात कर रहा है। वो पूरे जीवन को नहीं देख पा रहा। वो एक उस जीवन की, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं ना, तो वो ड्रीम्स ही एक लाइफ है, और अर्जुन उस लाइफ की बात कर रहा है उस रियलिटी को समझकर, और कृष्ण उसको उस जीवन की बात कर रहे हैं कि नहीं बेटा, जीवन कुछ और है, तुम एक ड्रीम देख रहे हो और तुम उस ड्रीम को ही रियलिटी मान के बैठे हो। खैर, आगे ये आएगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि यहां से कंक्लूजन लिया जा सकता है। ये बात ओशो कहते हैं कि यह जो अपीयरेंस है, जो भा रहा है हमको, जो हमें लग रहा है कि है, ये जो अपीयरेंस है, ये जो दिखाई पड़ना है, यह जो होने जैसा धोखा है हमको, इसका नाम असत्य है। इसी का नाम असत्य है, इसी का नाम नॉन रियल है। जो हमें लगता है कि रियल है पर वो रियल नहीं है। जो हमें लगता है कि वो एग्जिस्टेंट है, उसका एग्जिस्टेंस है, पर वो नॉन एग्जिस्टेंट चीज है। जो हमें पता है कि वो नॉन एग्जिस्टिंग है लेकिन उसका इफेक्ट एग्जिस्टिंग जैसा है, वही असत्य है, वही अनरियल है। संसार को जब असत्य कहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि संसार नहीं है। अब देखो उस ड्रीम से कैसे ओशो हमें स्विच करवा रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना कि संसार को जब असत्य कहा जाता है, संसार को जब नॉन रियल कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि संसार नहीं है। संसार इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंस, ये नॉन एग्जिस्टेंट ये नहीं कहा जाता, वो एग्जिस्टेंट में है। उसका इतना ही अर्थ है कि चेतना की ऐसी अवस्था भी है, याद रखना, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना की ऐसी अवस्था भी है जब हम जागने से भी ज्यादा जागते हैं, जब हम जागने से भी जागते हैं।
समझो इस बात को। इसका अर्थ यही है कि चेतना की ऐसी अवस्था भी है जब हम जागने से भी जागते हैं। अभी हम स्वप्न से जाग कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं, वो स्वप्न नहीं है। लेकिन जब हम जागने से भी जाग कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिसे जागने में जाना था वह भी नहीं है। जागने से भी जाग जाने का नाम समाधि है, जिसे अभी हम जागना कह रहे हैं। जब हम इससे भी जागते हैं तब पता चलता है कि जो देख रहे थे वह भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप समझे कि नहीं इस चीज को, लेकिन अमेजिंग बात कही गई है यहां पर। अमेजिंग मतलब अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग बात। मैंने बहुत सिंपली ओशो ने एक बहुत चीज समझा दिया यहां पर। ये मैं हूं, मैं एक ड्रीम देख रहा हूं सपने में। आई होप इट इज विजिबल। मैं एक ड्रीम देख रहा हूं। जब मैं इस ड्रीम में घुसा तो ये मैं सपना देखता हूं, और इस ड्रीम में जब मैं रहता हूं तो मुझे लगता है कि ये रियल है। पर जब मैं सुबह जागता हूं अवेक, तब मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं, ये एक ड्रीम था, इल्यूजन था। When I am sleeping, तो मैं उस ड्रीम में पहुंचता हूं और मुझे लगता है कि ये ड्रीम रियल है। पर उस ड्रीम से जब मैं बाहर आता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि आई अवेक, मैं जाग गया। और ओशो कहते हैं कि एक लेवल और बढ़ाओ। वो एक लेवल और क्या है? वो ये चेतना है कि जब हम इस ड्रीम से भी जब जागते हैं, बाहर निकलते हैं, उस जागने से भी ज्यादा जागते हैं, इस जागने से भी ज्यादा जागते हैं, इस स्थिति को हम जब यहां पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर, समझ रहे हो ना? जब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, इस जीवन से भी जब बाहर जाग के बाहर निकलते हैं, तब हम यहां पाते हैं कि जो मैं जिसको रियल समझ रहा था वो भी रियल नहीं था। और इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। ओशो ने ये कहा, इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं कि जिस दिन हम इस जागने से भी बाहर निकल गए, जिसको हम अभी क्या है, जैसे अभी एट द मोमेंट मैं जगा हुआ हूं, मुझे लग रहा है, और जब मैं सोता हूं तो स्वप्न में चला जाता हूं। तो ओशो कह रहे हैं कि जिसको तुम जागना कह रहे हो, जागना मान रहे हो, इससे भी जब तुम बाहर निकलते हो, और जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ता है कि जिस जागना को मैं जागना कह रहा था वो भी एक स्वप्न था, वो भी रियल नहीं था, और इससे जब तुम बाहर निकलते हो, जब तुम्हारी चेतना पूरी मुक्त हो जाती है, और तब तुम समाधि स्टेज पे पहुंचते हो, तब तुम इस चीज से बाहर निकलते हो कि जागने से भी ज्यादा जागना। इसी को हमारे संतों ने हमेशा कहा है कि जागो, अवेक। इसी जागने को कहा है। जो हम सोते हैं और जागते हैं उसकी बात नहीं, लेकिन देखा जाए तो उसी का अपर वर्षन है कि ये जिसको तुम जागना मान के बैठे हो, इस माया में जो तुम जी रहे हो, ये ब्लू वाला सर्किल एक माया है। जिस माया में तुम जी रहे हो, ये माया भी एक स्वप्न है। और जब तुम इस माया से निकलते हो तो एक नई जागृति आती है, उसी को समाधि कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। और तब तुम्हें एहसास होगा, ओशो ये बात समझा रहे हैं, कृष्ण ये बात समझा रहे हैं कि जिस वक्त तुम उस समाधि में जाते हो, उस वक्त तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसको मैं जागना समझ रहा था, दरअसल वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी रियल नहीं है, वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है, वो भी एक इमेजिनेशन में है, वो भी एक ड्रीम था। आई होप चीजें समझ में आई हो। आई डोंट नो, पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, पर ओशो यही बोल रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब हम 50 मिनट हो गया, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। और जो मैंने अभी जो बात बोली, अगर आपने सुना हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह हम स्वप्न देखते हैं, और जब हम सोते हैं स्वप्न में पहुंचते हैं, और जब जागते हैं उस स्वप्न से बाहर आते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा वो तो स्वप्न था, ये अब रियल है। इसी को और एक अपर वर्षन पे लाइए कि जिसको तुम अभी जागना कह रहे हो, ये भी स्वप्न है। किसके लिए? उस ऐसे तुम्हारे उस वर्षन के लिए जो अवेक्ड है, जो जागृत हो चुका है। तुम्हारा ये लाइफ भी जिस समय तुम जी रहे हो, ये भी उस अवेकेंड वर्षन का
तुम्हारा ही अवेकेंड वर्जन का ये ड्रीमी वर्जन है जिसमें तुम जी रहे हो, जिसको तुम सत्य मान रहे हो। क्योंकि जब हम नॉर्मल भी जब सोते हैं और ड्रीम में रहते हैं, हमें लगता है कि वो सच ही चल रहा है। उसका पूरा इफेक्ट हमारे बॉडी पे आता है, हर चीज फील करते हैं हम। और जब हम समाधि में पहुंचते हैं, जब हम इससे भी बाहर निकलते हैं, तब हमें मालूम पड़ेगा जिसको मैं रियलिटी मान कर रखा था वो भी एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज है। नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बोलेंगे, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंट के बीच में है। और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इतना कहता हूं कि अच्छा, मैं मैं अब स्टार्टिंग में एक वार्निंग देना चाहता हूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप सुने ओशो को या फिर कृष्ण को अपने रिस्क पर। कि एक बार आपने ओशो को या फिर गीता को, कृष्ण को सुनना शुरू कर दिया और कुछ दिन सुन लिया, यू विल बी एडिक्टेड, मैं ये कहता हूं। चलिए आगे कहते हैं ओशो। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके आगे पीछे न होना हो, बीच में होना हो, वह असत है। कृष्ण कह रहे हैं जिसके आगे पीछे न होना हो और बीच में होना हो, वह असत है। कृष्ण ने कहा ना कि जिसके न होने की संभावना पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है, वही असत्य है। हमारे लाइफ भी वही है ना। आप सोच के देखो, जो भी रूप, जो भी जिस्म, जो भी बॉडी आपने इस जन्म में लिया हुआ है, वो पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा एक समय के बाद। तो कृष्ण इसी की बात कह रहे हैं कि असत्य क्या है, नॉन रियल क्या है, कि जो पास्ट में नहीं होगा, पास्ट में नहीं था और फ्यूचर में भी नहीं होगा, बट एट द मोमेंट तुम्हें सिर्फ दिख रहा है, वही असत्य है। जिसके आगे पीछे न होना हो, बीच में होना हो, वही असत्य है। जो एक समय था कि नहीं है और एक समय आता है कि नहीं हो जाता है, उसके बीच जो घटता है, बीच की जो हैपनिंग है, दो न होने के बीच होना, उसका नाम असत्य है, उसका नाम अनरियल है। ये कृष्ण हमारे लाइफ के बारे में यही चीज समझा रहे हैं कि जो चीज एक वक्त था, एक वक्त है, पर वो पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में भी नहीं होगा, वही अनरियल है। इसके बीच में जो घट रहा है, तो इस अपने लाइफ को पकड़ो। तुमने जन्म लिया, तुम्हारी एक दिन के बाद मृत्यु भी होगी। इस बीच में तुमने जिस चीज को देख रहे हो, इस जन्म से पहले ये शरीर तुम्हारा नहीं था, इस मृत्यु के बाद ये शरीर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो यही चीज जो तुम देख रहे हो, इस जन्म से पहले तुम्हारे पास ये सुख दुख नहीं था, इस मृत्यु के बाद भी तुम्हारे पास ये सुख दुख नहीं रहेगा। इस जन्म से पहले तुम्हारे पास वो अहंकार, वो इच्छाएं, वो लोभ, वो सब भी नहीं था। तुम्हारे मृत्यु के बाद भी ये सब चीजें नहीं रहेंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस जीवन में तुम देख रहे हो, यही असत्य है, वही अनरियल है। अर्जुन जिसको रियल मान के बैठा है, कृष्ण वही बोल रहे हैं कि बेटा जिसको तुम रियल मान के बैठे हो, यही अनरियल है। और जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं, जिसके बारे में तुम्हारी कोई सोच ही नहीं, दैट आत्मा, दैट ट्रू सेंस, जो फॉरएवर है, जो तो अभी भी है, इससे पहले भी था, इसके बाद भी रहेगा, जिसके न होने की कोई संभावना ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये किसी काल में ना हो, किसी वक्त ना हो, कहीं जगह पे ना हो। एक ऐसी चीज, वही रियल है, वही सत्य है। श्लोक नंबर 16 यही बता रहा है, और इसी चीज को समझना जरूरी है। जब तुम सोते हो, तुम ड्रीम देखते हो। मेरी बात समझना, उस कृष्ण ने जो बताया, अब उसको ड्रीम में मैं लेके आता हूं। जब तुम सोते हो, एक ड्रीम चलता है, उस ड्रीम में तुम जिंदगी देखते हो, बहुत सारे इवेंट्स देखते हो, बहुत लंबा पीरियड भी देख लेते हो कभी कभी आप। लेकिन जब आप जागते हो तो मालूम पड़ता है कि उस ड्रीम में जो तुमने देखा, उस ड्रीम में सोने से पहले वो चीज कभी नहीं था। जब तुम सो के उठ गए, जाग गए, तब भी वो नहीं है। वो उसका पूरा अस्तित्व उस ड्रीम तक ही है। इसका मतलब वो ड्रीम असत्य है, अनरियल है। पर असत्य हम उसी को कहेंगे। अच्छा, अनरियल है, असत्य है, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं इस चीज का। अब तो मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि वो असत्य है, नॉन रियल है। लेकिन नॉन रियल मतलब ये नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंस, और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व में है दुनिया में, जैसे ये माउस है, जो एग्जिस्टेंट है वो सत्य हो गया, वो रियल हो गया, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारा जीवन जो तुम देख रहे हो, ये एग्जिस्टेंस में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल हो गया, वो सत्य हो गया, ऐसा नहीं है। बस सीधी बात है, एक थ्योरी दी गई, मैं इसको मैथमेटिकली एक बात बोल रहा हूं कि कृष्ण ने एक थ्योरी दिया, कंस्टेंट दे दिया कि जो चीज अभी है
पर पहले कभी नहीं था और आगे कभी नहीं होगा, वो सब अनरियल है। और जो चीजें आज है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी, वही सत्य है, वही रियल है। सिंपल फॉर्मूला, दो लाइन और उसका कांस्टेंट कृष्ण ने दे दिया। लेकिन जिसका न होना ही है, लेकिन जिसका न होना है ही नहीं, जिसके पीछे भी होना है, बीच में भी होना है और आगे भी होना है, जो तीनों तलों पर है, सोए तो भी है, जागे तो भी है, जाग कर भी जागे तो भी है, निद्रा में भी है, जागरण में भी है, समाधि में भी है, जो चेतना की हर स्थिति में है, उसका नाम सत्य है। और ऐसा जो सत्य है वह सदा है, सनातन है, अनादि है, अनंत है। तो ओशो ने साफ कह दिया, जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जो अभी है, पहले भी था और आगे भी होगा, जिसके न होने की कोई संभावना ही नहीं है, दैट दिस विल नॉट एग्जिस्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, वो चीज ही सत्य है। जो तुम सपने में, जब मैं आज रात को सोऊंगा और सपना जो आएगा, उस सपने में भी वो है। जब मैं अभी जाग के अभी बात कर रहा हूं, ये तब भी है। और अगर ईश्वर की कृपा से मैं कभी समाधि ले लूं, मुझे कभी मोक्ष मिल जाए, इस जन्म में चाहे किसी जन्म में, तब भी वो रहेगा। वही सत्य है, वो कभी नहीं जा रहा, वो आपके हर अवस्था में भी है। तुम ड्रीम में भी चले जाओ, तब भी वो है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जो तुम उस ड्रीम में फील करते हो ना, जो तुम सो गए आज और तुमने कोई सपना देखा, तुम वहां पर भयभीत हो रहे हो या खुश हो रहे हो, पर तुम जागोगे तो वो खत्म हो जाएगा, यानी वो रियल नहीं है, वो सत्य नहीं है, असत्य है। तो ऐसे सत्य को पहचान लेते हैं। तो इससे ओशो से पूछा गया था कि सत्य को पहचाने कैसे। अमेजिंग फॉर्मूला दे दिया, मैं किसी भी चीज को पहचान सकता हूं। जो ऐसे सत्य को पहचान लेते हैं, वे बीच में आने वाले असत्य के भंवर को, असत्य की लहरों को देखकर ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो क्षण भर पहले नहीं था वह क्षण भर बाद भी नहीं होगा। दोनों ओर न होने की खाई है, बीच में होने का शिकार है, बीच में होने का शिखर है, तो स्वप्न है तो असत्य है, दोनों ओर होने की विस्तार है, अंतहीन है, तो वह सत्य है। तो ओशो ने सिंपली एक बात की यहाँ पर कि 2 पॉइंट है यहाँ पर दोस्त, इस चीज को समझ लेना। इसको मैं ग्राफिकली बताता हूँ। एक लाइन है और ये 2 चीज है। अभी जस्ट इमेजिन करो कि ये चीज एग्जिस्ट कर रहा है, पर इससे पहले नहीं था, इससे बाद भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? असत। और वही दूसरा लाइन, इसको लो, इसमें 2 पार्ट हैं। जो अभी भी है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा, ये क्या हो गया? ये हो गया सत्य। यही चीज, यही फॉर्मूला कृष्ण बताना चाह रहे हैं। इतना सिंपल फॉर्मूला। अब इससे तुम कुछ भी चीज जोड़ लेना दोस्त। तुम्हारे पास कोई खुशी आई, कोई गुड न्यूज आई, तो वो गुड न्यूज अभी आई तुम्हारे पास, समझे? इस बात को समझना, वो गुड न्यूज अभी आई तुम्हारे पास, अभी। पहले नहीं थी वो गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज कुछ दिन में डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी ये असत है, ये नॉन रियल है। इससे उतना जुड़ना मत। कोई बैड न्यूज आया तुम्हारे पास, फिर से कोई बैड न्यूज आया तुम्हारे पास, पर पहले वो बैड न्यूज नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, एक दिन वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो भूल जाओगे तुम, तो वो बैड न्यूज भी रियल नहीं है, असत्य है, वो सत्य नहीं है। तो यानी तुम लाइफ में जो भी चीज देख रहे हो ना, जो भी चीज फील कर रहे हो, हर चीज तुमको मालूम पड़ेगा कि ऑलमोस्ट हर चीज जो भी तुमने फील किया है वो सब अनरियल है। और जिस चीज को तुमने अभी तक जाना नहीं, अभी उसके जानने की कोशिश नहीं की, जो रियल में हमेशा से है, सर्वदा है, जो हमेशा रहेगा, कृष्ण अर्जुन को वहीं ले जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आई होप ये डायग्राम भी क्लियर हो। बस मुझे पढ़ाते समय ना, जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ, अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ मैं जब, तो मैं पेन टेबलेट का बहुत इस्तेमाल करता हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जो पिक्चर है ना, पिक्चर्स दिमाग में छप जाते हैं। शब्द भूल सकते हैं लेकिन पिक्चर्स, मूवीज, ये दिमाग में छप जाते हैं। तो आगे क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो आगे ओशो कहते हैं, कसौटी कृष्ण कीमती कसौटी हाथ में देते हैं। कीमती कसौटी, कसौटी मतलब क्या होता है? बैलेंस, मतलब तराजू, पैमाना नापने का। तो कसौटी, कृष्ण कीमती कसौटी हाथ में देते हैं, उससे सत्य की परख हो सकती है। सुख अभी है, अभी क्षण भर पहले नहीं था और क्षण भर बाद भी नहीं हो जाता। दुख अभी है, क्षण भर पहले नहीं था, क्षण भर बाद भी नहीं हो जाता है। जीवन अभी है, कल नहीं था और कल फिर नहीं हो जाता है।
जो जो चीजें बीच में होती हैं और दोनों छोरों पर नहीं होती, वे बीच में केवल होने का धोखा ही दे रही हैं, क्योंकि जो दोनों ओर नहीं है वह बीच में भी नहीं हो सकता और सिर्फ भासता है, दिखाई पड़ता है, अपीयर होता है। वो सारी की सारी चीजें असत्य हैं। इसलिए शायद हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में सोलमेट का कॉन्सेप्ट दिया गया। स्पाउस जो होते हैं ना, इस चीज को समझना, सोलमेट का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्यों बोला गया होगा? जो जो इस गीता को पढ़ा होगा ना जिसने, और इसको समझा होगा, तभी बोला गया होगा कि जिससे इस जन्म में तुम प्रेम प्रसंग में हो, जिससे स्पाउस में हो तुम, अगर वो पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा तो ये भी इल्यूजन है, ये ट्रूथ नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वो सच में तुम्हारे लिए वो सोलमेट है तो वो पहले भी रही होगी या रहा होगा, वो आगे भी रहेगी और रहेगा, जो भी है। केवल मैं ये नहीं बोल रहा, इंसानों के मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, एनीवन, जो भी कनेक्शन है तुम्हारा वो हमेशा से रहता है, उसी को हम सोलमेट कहते हैं। सोलमेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसी को सोच के दिया होगा। अब वो होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट अगर वो होता होगा तो इसी कॉन्सेप्ट को वो वेरीफाई करता है। जीवन की प्रत्येक चीज को इस कसौटी पर कसा जा सकता है। अर्जुन से कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू कस कर देख, तू इस कसौटी पर कस के देख, तुझे सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। जो अतीत में नहीं था, जो भविष्य में नहीं होगा, उसके अभी होने का मात्र एक व्यामोह है। उसके मोह में मत पड़ना। वह अभी भी वस्तुतः नहीं है, वह अभी भी सिर्फ तुझे अपीयर हो रही है, दिखाई पड़ रही है, जिस तरह तू सपने में देखता है। वह सिर्फ होने का धोखा दे रही है। जिस तरह उस स्वप्न में, जब तो हम लाइफ में ड्रीम में बैठते हैं, ड्रीम सोते समय जो ड्रीम आता है, उस वक्त जिस सपने को हम देखते हैं हमें लगता है कि वो रियल है, वो सिर्फ एक धोखा है। क्योंकि तुम जब सोने से पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब तुम जागोगे तब भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कृष्ण यही कहते हैं कि तुझे मैं एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा इक्वेशन देता हूं जिस पे तू तौल सकता है हर चीज को, कि ये सत्य है कि असत्य है, ये रियल है कि अनरियल है, ये रियल है कि नॉन रियल है। तू कैलकुलेट कर सकता है। और सिंपल पैमाना है कि वो अगर तुझे जो आज दिखता है, जिसे तुझे लगता है कि वो आज एग्जिस्टेंट में है, जिसे तू छू सकता है, फील कर सकता है, जो भी कर सकता है, जस्ट चेक कर कि वो आज है क्या पहले था। इससे पहले एक समय से आया ना तेरे पास, और एक समय के बाद वो चला जाएगा, खो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जो भी होगा वो एक समय के बाद तेरे पास नहीं होगा। तो जान ले वो अनरियल है। अब ये मत बोलना कि अच्छा मैं तो हर चीज फिर अनरियल है, माँ बाप मेरे आज हैं, पहले नहीं थे, बाद में नहीं होंगे तो क्या छोड़ दूं? छोड़ने की बात नहीं हो रही है मित्र। समाधि को लोग ऐसा क्यों समझ लेते हैं कि सब चीज छोड़ के पागल हो जाना है? ऐसा क्यों सो लोग समाधि को समझ लेते हैं? एक सत्य को ज्ञान हो जाना, इसको तुम मैंने हर चीज छोड़ना कैसे होता है? नहीं, सत्य का अनुभव यही बताना चाह रहे हैं कृष्ण कि एक बार जब तुम उस जान जाते हो, जिस तरह तुम जब तुम सोते हो और उस ड्रीम के बारे में तुमको एहसास हो चुका है कि वो सिर्फ ड्रीम है, तुम उससे डिअटैच्ड हो जाते हो। यू आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू इट। वो स्वप्न की सारी बातें तुम पे अफेक्ट नहीं करती हैं। उस स्वप्न में सुख आए तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, दुख आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस डिअटैचमेंट को ही मुक्ति कहते हैं। तुम अभी भी उस स्वप्न को उतना ही एंजॉय करोगे जो मैंने अभी व्यू जी को कहा कि मुझे उस स्वप्न में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मजा आता है, आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट थिंग, क्योंकि मुझे वो अफेक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता कि मैं हर रोज सोऊं और सपना देखूं और मैं फिर जागूं और वो सपना मेरे जिंदगी पर हावी रहे। आप देखना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो स्वप्न देखते हैं कुछ, और फिर दिन भर सुबह से दोपहर सोचते रहेंगे कि उस सपने में क्या दिखाया, क्या हो सकता है। आप देखना, बहुत से लोग होते हैं ना कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, कहीं वो सच ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आप समझो कि उस इंसान की ऐसी स्थिति है कि उसने स्वप्न को भी रियलिटी मानकर अभी वो जिए जा रहा है। उस स्वप्न में कुछ उसने बुरा देखा, और उस स्वप्न के खत्म हो जाने के बाद भी, तुम्हारे जग जाने के बाद भी वो उस स्वप्न को जिए जा रहा है। इसे कहते हैं, समझ लो किस लेवल पे मूर्खता है ये, किस लेवल पर अटैचमेंट है कि एक स्वप्न जो तुमको पता है कि वो ड्रीम है, स्टिल यू आर सो मच अटैच्ड टू दैट ड्रीम। द कॉन्सिक्वेंस व्हाट यू फेल्ट ऑन इन दैट ड्रीम, स्टिल यू आर सफरिंग दैट थिंग। समझ लो किस लेवल पर मूर्खता है, किस लेवल पर अटैचमेंट है वो। और और जो जीवन है जिसके डिअटैचमेंट के बारे में हमें कोई पता ही नहीं। आप इमेजिन करो कि यहां हम क्या कर रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया, आपने देखा होगा अपने रियल लाइफ में कि बहुत से लोग सपना देखते हैं और उसके बाद उठते हैं और उस सपने को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उस सपने में अच्छा देखा तब उसको लेके पगलाए हुए हैं, और बुरा देखा तब भी उसको लेके पगलाए हुए हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल पर वो इल्यूजन कितना गूढ़ है, कितना डेंस है वो इल्यूजन,
और आप उसकी कहानी जब सुनते हो, अब जब जब वो इंसान आपको कहानी सुनाता है कि ऐसा सपना देखा, मुझे डर लग रहा है, वही चीज़ें ना हो जाए, ये हो रहा है, देखो यार मैंने देखा था स्वप्न में लाइट कट गई थी इतने बजे, मैंने भी देखा था। समझ रहे हो, ऐसे लोगों को मैंने देखा है बात करते हुए। मैं उसको पागल नहीं कह रहा, बस मैं कह रहा हूं कि वो इंसान कितने बड़े इल्यूजन में जी रहा है, कितने घनिष्ठ, कितने डेंस माया में जी रहा है कि जो स्वप्न उसको पता है कि ये स्वप्न था, स्टिल वो मान के बैठा है। समझो। ओशो कहते हैं कि वह अभी भी वस्तुतः नहीं है, वह अभी भी सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, वह सिर्फ हमें होने की धोखा दे रहा है, और तू धोखे से जाग भी नहीं पाएगा कि वह नहीं हो जाएगा। तो उस पर ध्यान दे, वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि जैसे ही तू जागेगा, वो सपना जो तेरे लिए अभी है, जो तेरे लिए प्रेजेंट है, वो ड्रीम सडनली वो तेरे लिए गायब हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, वो तेरे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा सडनली। जब हम सोते हैं और ड्रीम में रहते हैं, हमारे लिए वो एग्जिस्टेंट होता है वो फीलिंग, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। समझो। और तू धोखे से जाग भी ना पाएगा कि वह नहीं हो जाएगा। तो उस पर ध्यान दे, जो पहले भी था, जो अभी भी है और आगे भी रहेगा। हो सकता है वह तुझे दिखाई भी ना पड़ रहा हो, लेकिन वही है। तो उसकी ही तलाश कर, तो उसकी ही खोज कर। तो आर्यन मल्होत्रा जी, आपने कल पूछा था ना कि मैं क्या ढूंढूं, तो कृष्ण ने, मैंने कहा था ना कि कृष्ण आपको जवाब दे देंगे आर्यन जी, कि तुमने पूछा था ना कि क्या मैं ढूंढूं, कहाँ जाऊं, क्या रास्ता है। गीता इसलिए ना कहता हूं कि ये खुद में एक रास्ता है, खुद में एक संसार है, संसारों का भी पर संसार है, कि तुमको वो कृष्ण खुद बता दिए कि तुमको वो पैमाना दे दिए कि तुमको चेक क्या करना है, और उस पैमाने पे जो खरा उतरे उसको मानो, बाकी को सब इल्यूजन मान के स्वप्न समझना। और स्वप्न समझने का मतलब ये नहीं कि तुम उस चीज को, जीवन को एंजॉय नहीं करोगे, बस उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जब कर्म करो फल की इच्छा ना करो। जब भी आप कोई कर्म करते हो, जो भी किसी काम में आप घुसते हो, तो वो काम पहले नहीं था, और वो काम एक दिन खत्म हो जाएगा और बाद में भी नहीं रहेगा। तो वो काम भी, जो जिस कर्म को तुम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा मैं पहाड़ तोड़ने वाला हूं लाइफ में, वो भी एक इल्यूजन ही है तुम्हारा, वो भी असत्य है तुम्हारा। इसीलिए कहते हैं कि उससे अटैच मत होना। और क्यों कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करना? क्योंकि जैसे ही हमने उससे आने वाले परिणाम से अपने आप को जोड़ दिया, तो एक ऐसे असत्य से अपने आप को जोड़ देते हैं जिससे हम कभी निकल नहीं पाएंगे। फिर वो अनरियल चीज, वो हमारा एक इल्यूजन, वो हमारा कर्म भी एक इल्यूजन है, उससे हम ऐसे जुड़ जाएंगे जो हमें कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इसको हम फ्यूचर में और भी डिटेल में समझेंगे, जितना मेरी समझ है मैं इसको आगे मैं बताऊंगा आगे। अभी जितना यहाँ पर आया है उससे मैं जोड़ पाया, वो मैंने आपको कह दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण कर्म करने से मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कर्म करो भाई, और ऐसा करो कि दुनिया में कोई ना किया हो उस कर्म को, ऐसा करो। लेकिन बस ये जान के करना कि उससे पहले भी वो नहीं था और एक समय के बाद भी नहीं होगा। अभी वो है, वो असत है, लेकिन वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, वो रियल है। वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट, बट ये जानकर कि ये टेम्पररी है, इससे जुड़ना नहीं है, इससे चिपकना नहीं है, अपनी जिंदगी इस पे कुर्बान नहीं कर देनी है, इस पर रम नहीं जाना है। जीवन में सत्य की खोज असत्य की परख से शुरू होती है, कि वंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या असत्य है, तुम्हें फिल्टर होना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या सत्य है। टू नो द फॉल्स इज द फॉल्स, मिथ्या को जानना मिथ्या की भांति है। असत्य को पहचान लेना ही असत्य की भांति है, सत्य की खोज का आधार है। असत्य एक बार तुम जान गए, तुम्हें सत्य दिखना शुरू हो जाएगा। सत्य को खोजने का और कोई आधार भी नहीं है हमारे पास। तुम सत्य को ऐसे खोजने जाओगे, तुम खो जाओगे। लेकिन जैसे जैसे तुम, जैसे कहते हैं ना कि जब हम चावल घर में पहले ज़माने में, आज तो चावल बहुत अच्छे क्वालिटी का हो गया, हम दादी वगैरह से पूछिएगा, आज से 20-30 साल पहले जो राशन वगैरह में चावल मिलता था, उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं बहुत सारे, तो उसको बीनना पड़ता है। चावल बनाने से पहले उसको कंकड़ पत्थर निकालना पड़ता है वो चीज़। तो उनसे पूछिएगा कि जब वो टोकरी भर के, थाली भर के चावल निकालती थी खाना बनाने के लिए, तो उस थाली से चावल निकालती थी कि कंकड़ निकालती थी? उनको चाहिए तो चावल, समझना बात को, कि उनको चावल पकाना है, लेकिन वो चुन रहे हैं कंकड़ पत्थर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि असत्य जो कंकड़ पत्थर है उसको मैं चुन चुन के निकाल दूं, तो जो बचेगा वो चावल बचेगा, वो सत्य बचेगा।
और मुझे वो मिल जाएगा। सत्य को खोजने का और कोई आधार भी नहीं हमारे पास। हम कैसे खोजें कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? हम ऐसे ही शुरू करेंगे कि असत्य क्या है। चावल चावल चाहिए, हमने कंकड़ ढूंढ ढूंढ के निकाल दिया, जो बचा वो चावल था। कई बार बड़ी उलझन पैदा होती है क्योंकि कहा जा सकता है कि जब तक हमें सत्य पता ना हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि असत्य क्या है। जब तक हमें सत्य पता ना हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि असत्य क्या है। सत्य पता हो तो ही असत्य को जान सकेंगे, और सत्य हमें पता नहीं। तो ओशो कहते हैं कि ये समाज में ये बातें होती है कि पहले सत्य पता करो, तुम असत्य को छोड़ दोगे। पर दिक्कत यह है कि सत्य को तुम तभी पकड़ पाओगे ना, सत्य को तुम तभी पहचान पाओगे ना जब सत्य को ऑलरेडी जानते हो। इस चीज को समझना। इसको एक एग्जाम्पल समझो। एक बहुत भीड़ है, एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं। तुमको बोला गया कि इस इंसान को ढूंढ के लाओ, पर तुम्हारे पास उसके ना फोटोग्राफ्स ना कुछ है, लेकिन तुम्हें बोल दिया गया कि उस भीड़ में वो इंसान है। ठीक है, फिर तुम कैसे ढूंढोगे उसको? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुमने कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, पर तुम्हें उसको ढूंढना है। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन? तो इसका बेटर अप्रोच क्या है कि तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हें किसे नहीं ढूंढना है। तुम्हें यह पता है कि किस इंसान को नहीं लेके आना है, किस इंसान को पकड़ के नहीं लाना है। तुम्हें एक पर्टिकुलर आदमी को पकड़ के लाना है, बट तुम्हें यह नहीं पता वो कैसा है, नहीं मालूम। तो उस भीड़ में ढूंढने जाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। तब तुम क्या करते हो? तुम फिल्टरिंग करना शुरू करते हो कि ये चीजें हट जाओ। तुम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे भी यही करते हो ना, फिल्टर डालते हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलर आदमी चाहिए। जैसे मैंने एक सर्च किया नाम राकेश, राकेश के लाखों लोग नाम आ गए। अब सबको थोड़ी मैं देखने जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक फिल्टर डाला कॉलेज IIT खड़गपुर, तो वो उसमें आ गए, बाकी सारे कॉलेज हट गए। फिर उसमें आ गया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मैंने और फिल्टर डाला, तो इस तरह बाकी सब हट गए और ब्रांचेस के सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का बचा। इस तरह से हमने किया। इसे कहते हैं फिल्टरिंग, कि जो नहीं है उसको हटाते जाओ और जो रेस्ट बाद में बचेगा वही तुम उसको ढूंढ रहे हो ना। और जिस दिन तुम उससे सब सारा फिल्टर तुम लगा चुके रहोगे और लास्ट में जब बचेगा वो प्योर फॉर्म, उसके बाद ही हम बोलते हैं अच्छा तुम हो सत्य। मिलके आपसे अच्छा लगा। मैंने कभी आपके बारे में सुना नहीं था, कहीं पढ़ा भी नहीं, कहीं आपके बारे में उल्लेख ही नहीं है, आज तक कोई लिख ही नहीं पाया आपके बारे में। आप हो ही इतने विचित्र। आपको मैं देख तो रहा हूं, आप मेरे साक्षात सामने खड़े हो, पर सच में मैं भी आपके बारे में कुछ लिख नहीं पाऊंगा। और जिन पुराने बुद्ध पुरुषों ने नहीं लिख पाए उनकी भी गलती नहीं थी। क्या लिखें आपके बारे में? आप शब्द से परे हैं। यही फीलिंग होती होगी उस वक्त। चलो कमेंट्स देख लेते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। ठीक है, अच्छा आई नाउ अंडरस्टूड। यहाँ प्रभुपाद की बात कर रहे थे आप, वसुदेव जी। प्रभुपाद वाली गीता भी सही है क्या? अरे भाई वसुदेव जी, अब मुझे समझ में आया कि आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। सॉरी, मैं उस समय समझ नहीं पाया। प्रभुपाद मतलब आप इस्कॉन की गीता की बात कर रहे हैं। फिर वही वाली बात मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया था। गीता कोई भी लोग गीता गीता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से टिप्पणियां की हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहीं भी पढ़ो मतलब वही लिखा है। न्यूटन्स का लॉ आपने पढ़ा होगा, आप किसी भी पब्लिशर की किताब में पढ़ो वही लिखा है। किसी भी राइटर का लिखी हुई किताब पढ़ो, हर जगह न्यूटन्स लॉ वही है। हाँ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अप्रोच से उसको एक्सप्लेन किया होगा, अलग अलग एग्जाम्पल दिया होगा, वो अलग बात है। आपको किसी का स्टाइल अच्छा लग सकता है, किसी का स्टाइल पसंद नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं। आप जो इस्कॉन वाला गीता मैंने पढ़ी नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, अच्छा ही है। लेकिन वहां पे हो सकता है कि उनका अप्रोच अलग है, ओशो का अप्रोच अलग है। अलग अलग बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं। एक और है राइटर जो बहुत फेमस है, उनका नाम है एकनाथ ईश्वर जी। वो इंग्लिश में है, 3 वॉल्यूम में भगवत गीता वहां पे लिखा हुआ है। वो भी मेरे पास है, मैंने उसको देखा है। वहां उनका अप्रोच भी अलग है। तो अप्रोचेज अलग हो सकते हैं, पर वो कंटेंट, वो जैसे कहते हैं ना कि वो न्यूटन्स लॉ, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। लोगों का एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है, अप्रोच अलग है, एग्जाम्पल्स अलग हैं, यही होंगे ना अंतर। तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ सही है। संबोधि जी लिख रहे हैं, हर व्यक्ति के उतने ही महिमा है जितना किसी महावीर के, बुद्ध के, यीशु के या कृष्ण के। हर व्यक्ति की उतनी ही
महिमा। बिल्कुल संबोधि जी, हर व्यक्ति जिस तरह से वो बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है मेरे से पहले बुद्ध नहीं बने या मेरे बाद बुद्ध नहीं बनेंगे, तो जो बुद्ध थे वो ओवरऑल क्या बोलना चाह रहे थे हमें, महावीर हमें क्या बोलना चाह रहे थे, यीशु क्या बोलना चाह रहे थे, कृष्ण क्या बोलना चाह रहे थे कि तुम हर एक इंसान में वही पॉसिबिलिटीज है। अगर उस इंसान में पॉसिबिलिटी ना हो तो बुद्ध ज्ञान देते क्यों लोगों को बोलते कि मोक्ष के रास्ते पे चलो, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटीज है। इसलिए जो आपने बोले कि हर व्यक्ति में उतनी ही महिमा है, बिल्कुल, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उस स्वप्न में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम अपने ही पास वो रखा हुआ जरात, हमारे कहते हैं ना कि हमारे घर के नीचे करोड़ों का खजाना छुपा है, पर हमें पता नहीं, हम जिंदगी भर गरीबी में जिंदगी जी जाते हैं, मर जाते हैं। और ऐसे कई जन्म आके पार हो जाते हैं, हमें कभी पता ही नहीं कि हमारे घर के नीचे ही कुबेर खजाना रखा हुआ था। तो बिल्कुल अच्छा, अविनाश जी आपने लिखा है परम होता जो इवेंट बिना कॉज के हो, और ब्रह्म का मतलब है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। सो इन टोटल परम ब्रह्म का मतलब गॉड विदाउट एनी शेप और प्रॉपर्टी, येट हैविंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड इन ऑफ दिस वर्ल्ड। एब्सोल्युटली अविनाश जी, और ये सब जो टॉपिक है ना अविनाश जी, प्लीज़ याद रखिएगा इस टाइप की चीज़ें जब हम ओपन पॉडकास्ट करेंगे, अगर आप उस दिन आइएगा तो प्लीज़ ये सब चीज़ें और डिटेल में हम बात करेंगे। और संबोधि जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप प्लीज़ ओपन पॉडकास्ट में आइएगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूँगा। आगे अर्जुन का बहुत मज़ेदार प्रश्न आएगा कि जब ये सब नित्य नहीं है, असत्य है, तो मैं इनका वध क्यों करूँ? फिर भी कृष्ण का उत्तर आपको आह्लादित कर देगा। बिल्कुल, मैं उसके इंतजार में हूँ सर। काश अर्जुन की जगह चारवाक होते तो श्री कृष्ण कहीं और उत्तम ज्ञान देते। लगता है कुछ कमी रह गई। कुछ कमी नहीं, चारवाक अगर अर्जुन ना होता तो हम जैसे लोग समझ पाते क्या सर? अर्जुन ने वही प्रश्न किए जो हम जैसे आम इंसान करता है। और देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जो आज मैं अविनाश जी से बात कर रहा था तो एक मैंने बात कही थी उनको भी, कि प्रश्न भी कृष्ण ही कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा, प्रश्न भी अर्जुन कृष्ण के ही हैं और जवाब भी कृष्ण के ही हैं, क्योंकि हर चीज वही कर रहे हैं। कृष्ण चाहते हैं कि ये प्रश्न उठे ताकि उसका जवाब दिया जा सके। जितेंद्र जी कहते हैं यदि एक बोरी कंकड़ में मुट्ठी भर चावल होंगे तो चावल ही चुने जाएंगे, अर्थात यहाँ मात्रा पर आधारित है तर्क। देखिए, अगर एक बोरी में कंकड़ हो और अगर चावल हो तो मैं उस बोरी को यूज ही नहीं करूंगा। शास्त्र और धर्म और ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हम मूर्खता में जिए। कृष्ण अर्जुन को मूर्ख मानकर उसको ज्ञान नहीं दे रहे, अर्जुन को श्रेष्ठ पुरुष कहा कृष्ण ने, तो मतलब अर्जुन ऑलरेडी बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, वो द्रोणाचार्य का स्टूडेंट है और टॉप क्लास स्टूडेंट है, तो वो मूर्ख नहीं है। हम जब शास्त्र पढ़ें या फिर जो भी चीज तर्क हम सुने किसी का, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बुद्धि शट डाउन कर दी। तो मुझे लगता है जितेंद्र जी, जो मैंने वो एग्जाम्पल दिया है चावल वाला, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारी चेतना, हमारी बुद्धि खुली रहनी चाहिए। अदरवाइज एक कंकड़ भर बोरी में चावल एक मुट्ठी डाला हो तो उसको मैं चावल पकाने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। अच्छा, रियल आइटन बाबा, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। पाई फिर से आपका स्वागत है, आप पहले भी आ रहे हैं। भाई, इस्कॉन की गीता में तो ट्रांसलेशन ही बदल दिया गया है। अच्छा, पाई जी, पाई इंटू पाई, अच्छा ट्रिपल पाई क्यूब बोलूंगा मैं आपको अब से। हाँ ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, गीता में ट्रांसलेशन बदल दिया गया है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी संस्कृत श्लोक लिखा है, श्लोक तो सबको पता है, श्लोक तो वहाँ भी वही लिखा होगा, और उसका ट्रांसलेशन जो श्लोक का अर्थ है, वो अर्थ भी आप इंटरनेट पे चाहे चैट जीपीटी कहीं भी डालिएगा, आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज देखिए, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ ना कि मुझे नहीं मालूम क्या लोगों में द्वंद्व है, क्या आपस में ये है। मैं हमेशा से जो श्रीमद् भगवद गीता प्रेस का है, ये सबसे ऑथेंटिक लोग मानते हैं। मैं इसी को देख रहा हूँ, सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 6। मुझे ये इसमें जो लिखा है मैं उसको ही लेके चल रहा हूँ। तो चलिए आगे कमेंट को हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब अंतिम पड़ाव पे है हमारे ये आज का लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, आप सभी जुड़े हुए हैं, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, और प्लीज़ कमेंट या फिर जो भी कोई बातें आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। और मैं फिर से बीच में रिमाइंड करवा दूँ कि हर संडे को मैं ओपन पॉडकास्ट में आने की चेष्टा करता हूँ। एक बार इस संडे को हो चुका है, जिसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान देना है किसी को या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी, नहीं। कोई बातें बड़ी या छोटी नहीं होती, बस हमें अपने थॉट्स एक्सचेंज करने हैं। या तो आपने ये सीरीज़ देखा, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, या आपने कहीं गीता कहीं पढ़ी, कहीं और देखा, आपने क्या सीखा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। बस नॉर्मल चिट चैट करना है, एक कनेक्शन चाहिए मुझको
कि जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ कैमरे के इस ओर, और जो कैमरे के उस ओर आप हैं, मुझे एक कनेक्शन चाहिए, बस और कुछ नहीं। और जितेंद्र जी बोलते हैं स्ट्रीम बहुत गूढ़ और भारी हो जाती है, इसलिए मैं कुछ बिल्कुल आपने जो बातें की, मुझे पता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है। अब और जो इस तरह से आप चीज़ों में निकाल के जिस तरह से आपने चेंज कर दिया ना कि भाई बोरी में चावल डाल देना, ये दैट इज़ अमेजिंग। बट मैं आपके उस कमेंट के अनुसार नहीं बोल रहा था, मैं दूसरी बात बोल रहा था कि जैसे बहुत बार होता है ना जितेंद्र जी, क्या होता है कि लोग जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो लोग क्या होता है ना कई बार कि शब्दशः जाएंगे और इस चीज़ को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, देखो नहीं लॉजिकली तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना। तो वो लोग, इस टाइप के लोग क्या करते हैं कि वो लोग का ये कहना है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम लॉजिकल ब्रेन बंद कर देंगे, हम साइंटिफिक थॉट हटा देंगे। नहीं, अरे ये थॉट, जैसे मैंने कहा ना, जिस तरह आपने वो कहा स्वप्न में आत्मा भी है, समाधि में भी आत्मा है, और हर जगह हमें बुद्धि अपनी चेतना ओपन ही रखनी है। आंखें बंद करके हमें कोई चीज में नहीं काम करना है, ना विज्ञान में ना शास्त्र में, कहीं नहीं, और आध्यात्मिक विज्ञान में तो बिल्कुल नहीं। एंड वी आर हियर स्पिरिचुअल इंजीनियर, हम लोग स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ को बेटर करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो वी हैव टू यूज आवर माइंड, आवर ब्रेन, आवर कैपेबिलिटी, आवर इंटेलेक्ट टू द अटमोस्ट कैपेबिलिटी। चलो आगे देखते हैं और इसको अंतिम पड़ाव को हम खत्म करते हैं। तो ओशो आगे कहते हैं, हमने समझ लिया ये चीज, जो क्राइटेरिया दे दिया ओशो ने, लेकिन इससे उल्टी बात भी कही जा सकती है, और सोफिस्ट उल्टी दलील भी देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हमें यही पता नहीं कि असत्य है क्या, तो हम कैसे समझ लेंगे कि सत्य क्या है। वही फिल्टरिंग वाले में कि लोग एक बोलेंगे हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा, फिल्टर डाले कैसे। तो कृष्ण ने ऑलरेडी फिल्टर का एक नियम दे दिया। तो यह चक्रीय तर्क वैसा ही है जैसे अंडे और मुर्गी का, कि अंडा आया पहले कि मुर्गी पहले, कौन आया, अंडा पहले या मुर्गी पहले। कहें कि मुर्गी पहले आया तो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि क्योंकि मुर्गी बिना अंडे के नहीं हो सकते। कहें कि अंडा पहले आया तो उतनी ही कठिनाई पड़ जाती है कि अंडा बिना मुर्गी के कैसे आ गया। लेकिन कहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा, अन्यथा उस दुष्चक्र में, उस विशियस सर्किल में कहीं कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। अगर ठीक से पहचाने तो मुर्गी और अंडे दो नहीं है, इसलिए दुष्चक्र पैदा हो जाता है। दोनों एक ही चीज की बात हो रही है, अंडा हो रहा है मुर्गी है, मुर्गी बन रहा है तो अंडा है। वे दो नहीं है, वे एक ही प्रोसेस, एक ही हिस्से के, एक ही लहर के दो भाग हैं, और इसलिए दुष्चक्र पैदा होता है कि कौन पहले। उनमें कोई भी पहले नहीं है, एक ही साथ है, साइमल्टेनियसली। युगपत है, अंडा मुर्गी है, मुर्गी अंडा है। यह सत्य और असत्य का भी करीब करीब सवाल वैसा ही है। वह जिसको हम असत्य कहते हैं उसका आधार भी सत्य है, क्योंकि वह असत्य भी सत्य होकर ही भसता है। वह भी दिखाई पड़ता है, एक रस्सी पड़ी है और अंधेरे में सांप दिखाई पड़ता है। सांप का दिखाई पड़ना बिल्कुल असत्य है। जब अंधकार में कोई रस्सी पड़ी हो तो हमें लगता नहीं कि कोई सांप है, लेकिन वो सांप जब हमें उस समय दिखाई दिया, ये इल्यूजन था, ये नॉन रियल था, ये असत्य है। पास जाते हैं तो पाते हैं कि सांप नहीं है, लेकिन पाते हैं कि रस्सी है। वह रस्सी सांप जैसी भास करती है, आभास देती है हमें, पर रस्सी भी भीतर, रस्सी का होना सत्य है। तो इस चीज को समझो कि वो इल्यूजन हमें क्या मिला उस रस्सी का, कि सांप है। तो ये असत्य बात हुई, ये नॉन रियल है। लेकिन जब हम पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, वो सांप नहीं है। हमें समझ में आता है कि जो हमने माना कि ये सांप था, ये बात असत्य हो गई, लेकिन वो रस्सी है, और वो रस्सी है, ये सत्य है। इस चीज को समझना दोस्त, इसी को डुअलिटी कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हर एक चीज में आपको डुअलिटी मिलेगी, और इस डुअलिटी को ही मायाजाल कहते हैं। देखो समझो कि कैसे वो रस्सी एक वक्त असत्य थी और दूसरे वक्त सत्य हो गई, कैसे वो रस्सी एक वक्त नॉन रियल थी और दूसरे वक्त रियल हो गई। उसी को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वो रस्सी को जब हमने अंधेरे में देखा, हमने पाया कि वो सांप है, और जैसे हम करीब गए तो हमने पाया कि वो सांप नहीं है। मतलब उस रस्सी को सांप मानना ये असत्य था, नॉन रियल था। लेकिन वो रस्सी रस्सी है, ये भी ट्रुथ है, ये भी सत्य है, ये भी रियल है। तो वही रस्सी एक वक्त सत्य हो गई, एक दूसरे वक्त असत्य हो गई। वही रस्सी एक वक्त रियल थी, नॉन रियल थी, दूसरे वक्त रियल हो गई। तो वही चीज है। एक सांप एक क्षण को दिखाई पड़ा, फिर वह नहीं दिखाई पड़ा, वह असत्य था, पर वह थी, पर वह भी उसके आधार में भी सत्य था,
सब्सटेंस में, कहीं गहरे में सत्य था। उस सत्य के ही आभास से, उस सत्य के प्रतिफल से ही वह असत्य भास हुआ। तो ओशो ने कहा कि उस रस्सी का सांप प्रतीत होना ये नॉन रियल चीज है, असत्य है। क्यों असत्य क्यों है? क्योंकि हमने कंस्टेंट के बारे में पढ़ लिया ना, कि जो चीज हमें दिख रही है वो पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा। ये तो हमने असत का देख लिया ना। फिर हमने कुछ देर के बाद देखा कि नहीं, अच्छा वो तो रस्सी है, ठीक है, लेकिन वो रस्सी है, ये तो सत्य हुआ ना उस रस्सी के लिए, वो तो सत्य है ना उसके लिए। वो रस्सी है, उस रस्सी के लिए ये तो रियल चीज है ना। तो आप देखो कि वही रियल चीज एक समय नॉन रियल हो गई और वही नॉन रियल चीज एक समय रियल हो गई। लहर के पीछे भी सागर है, मर्त के पीछे भी अमृत है, शरीर के पीछे भी आत्मा है, पदार्थ के पीछे भी परमात्मा है। अगर पदार्थ भी भासता है, प्रतीत होता है, तो परमात्मा के प्रतिफलन से ही, रिफ्लेक्शन से ही भाता है, अन्यथा भास नहीं सकता। तो लहर के पीछे सागर है। लहर जो तुमको दिखती है, लहर इसलिए दिखी क्योंकि उसके पीछे सागर है। लहर इल्यूजन है, नॉन रियल, लेकिन सागर रियल है। अब ये तुम ये मत बोलना कि अच्छा ये कैसे, क्या बात बोल दी है भाई, लहर नॉन रियल कैसे हो गया? सोचो, लहर अपने में कुछ है नहीं, लहर तुमने सिर्फ एक नाम दिया है। वो जो लहर जो बनती है वो सागर का ही एक पार्ट है, वो कोई अलग चीज नहीं है, वो सिर्फ एक नॉन रियल चीज है, कॉन्सेप्ट है, एक लहर और कुछ नहीं। तो उस सागर के पीछे, वो सागर जो सत्य है, पर लहर जो हमने देखा उस सागर का हिस्सा, वो असत्य था, नॉन रियल। उस शरीर के पीछे भी आत्मा है। हम शरीर को देखते हैं, वो असत्य है, वो नॉन रियल है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है, वो आत्मा, वो सत्य है। आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और नीचे आपका प्रतिबिंब बनता है, आपकी परछाई बनती है नदी पे ना, या फिर तालाब में। निश्चय ही वह प्रतिबिंब आप नहीं हो। वो जो रिफ्लेक्शन बन रहा है उस नदी में या फिर मिरर में, जो भी, वो रिफ्लेक्शन तो आप नहीं हो ना, लेकिन वह प्रतिबिंब आपके बिना बन भी नहीं सकता, यह भी याद रखना। तो वो जो इल्यूजन जो तुम उस मिरर में देखते हो, उस नदी में देखते हो, वो परछाई जो देखते हो, वो भले इल्यूजन है, नॉन रियल है, लेकिन उस नॉन रियल के एग्जिस्टेंस का कारण भी तुम हो, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर। अगर तुम ना हो तो परछाई भी ना बने। तो परछाई भले रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन वो एक रियलिस्टिक चीज के कारण ही आ रही है। निश्चित ही वह प्रतिबिंब सत्य नहीं, पानी पर बना केवल एक छवि है, लेकिन फिर भी वह प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वहां सत्य है। असत्य और सत्य की ही झलक क्षण भर को मिली। क्षण भर को सत्य ने जो आकृति ली, अगर हमने उस आकृति को जोर से पकड़ लिया तो हम असत्य को पकड़ लेते हैं, और अगर हमने उस आकृति से उसको पहचान लिया और निराकार निर्गुण उस क्षण भर आकृति में झलका था, तो हम सत्य को पकड़ लेते हैं। तो ये वही वाली बात हो गई जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना अभी, कि जब हम आप एक ड्रीम में रहते हैं, हम ड्रीम सोते हैं तो सपना देखते हैं, अगर हमने उस स्वप्न को पकड़ लिया, जागने के बाद भी पकड़े हुए हैं, तो मतलब हम एक असत्य चीज को, नॉन रियल चीज को पकड़ के बैठ गए हैं। और अगर आपने उस ड्रीम को देखा और इस सच्चाई को भी तुम जानते हो कि वो रियल नहीं है, तब तुमने एक चीज को और वैलिडेट किया कि एटलीस्ट तुम तो हो, क्योंकि तुमने ही वो सपना देखा था। इस चीज को समझना, ये बहुत ही मैंने पैराडॉक्सिकल बात लगेगी, लेकिन बात एक ही चीज की हो रही है। लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां आकृतियों का जगत है। कृष्ण की जो बातें हैं, जहां पे वो खड़े हैं, जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ सिर्फ जो आकृतियां हैं, वो एक जो ट्रुथ है, सत्य, वो आत्मा, परमात्मा, जो भी नाम तुम उसको देते हो, उसी की आकृतियां, उसी की छवि हैं हम, और कुछ नहीं। वो छवियां टेम्पररी हैं, आज है कल नहीं होंगी, पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं होंगी, सिर्फ टेम्पररी छवियां हैं हम लोग उस अल्टीमेट ट्रुथ का, उस सत्य का, उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, उस आत्मा का, परमात्मा का, वट एवर नेम यू आर गिविंग। जहां हम खड़े हैं वहां प्रतिफलन ही दिखाई पड़ते हैं। हम जो रियल लाइफ में देख रहे हैं, जिसको हम रियल मानते हैं, जिसको हम एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो एग्जिस्ट हमें दिख रही हैं सेंसेस से अपने, वो सारे के सारे रिफ्लेक्शन से केवल उस ट्रुथ का। वो ट्रुथ है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन बन रहा है।
जहां हम खड़े हैं वहां प्रतिफलन ही दिखाई पड़ते हैं। हमारी आंखें इस तरह झुकी हैं कि नदी के तट पर कौन खड़ा है वह दिखाई नहीं पड़ता। नदी के जल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वही दिखाई पड़ता है। हमें उसने ही शुरू करना पड़ेगा, हमें उससे ही शुरू करना पड़ेगा, हमें असत्य से ही शुरू करना पड़ेगा। हमें स्वप्न में है तो स्वप्न से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर हम स्वप्न को ठीक से पहचानते जाएं तो स्वप्न तिरोहित होता चला जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्त, समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि मेरा वजन 150 किलो हो जाए, अभी नहीं है ईश्वर की कृपा से, 150 किलो हो गया, मैं ओबीज हो गया, एकदम अनफिट टोटली। अब मुझे फिटनेस की ओर जाना है, जस्ट इमेजिन करना। और सपोज करो कि मैं कभी फिट रहा ही नहीं, मैं कभी भी एक गुड हेल्दी वेट पे रहा ही नहीं। आप इस एग्जाम्पल को समझना, ये चीज समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप एक ऐसे इंसान हो, आपको मालूम पड़ा आप हमेशा से ओवरवेट हो, आप कभी भी वो फिटनेस वेट पे कभी आए ही नहीं, पर आपको किसी दिन ज्ञात हुआ कि मुझे वो फिटनेस पे जाना है अपने बारे में। यू वांट टू सी योरसेल्फ फिट, पर प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपने आप को कभी फिट फॉर्म में देखा ही नहीं। ना उसकी तस्वीर है तुम्हारे पास, ना वो कैलकुलेशन है कि तुम किस तरह के कैसे रहोगे, कैसे दिखोगे। यू हैव नो आइडिया। तुम जब से थे तुम अनफिट ही थे, ओवरवेट यही थे। अब तुम्हें फिटनेस की ओर जाना है, तब तुम क्या प्रश्न पूछोगे अपने ट्रेनर से या फिर डॉक्टर से कि नहीं पहले मुझको दिखाओ कि मैं फिट में कैसा दिखूंगा, उसके बाद मैं इस जर्नी पे चलूंगा। ऐसा तो नहीं कह सकते ना तुम, क्योंकि तुम फिट में कैसा दिखोगे किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम यह है, ना तुम्हें पता, ना उस डॉक्टर को पता, ना उस ट्रेनर को पता, ना तुम्हारे माँ बाप को पता, किसी को नहीं पता कि तुम फिट में कैसे दिखोगे, कैसे होगे। वी डोंट नो। लेकिन तब तुम क्या कहते हो, ठीक है हम शुरुआत इस अनफिट बॉडी के साथ ही करता हूं, मैं अपने आप को मैं सही डाइट, सही ट्रेनिंग उससे स्टार्ट करता हूं। हो तुम अनफिट, तुम्हारी तलाश है उस फिटनेस की, लेकिन तुम शुरुआत कहां करते हो, उस अनफिट बॉडी के साथ। और तुम इसको चाहते जाते हो, धीरे धीरे जो अनवांटेड चीजें तुम लूज करते जाते हो, इल्यूजन को, जो इसको अनफिटनेस को तुम समझो इस तरह का इल्यूजन, उसको तुम छोड़ते जाते हो और तुम एक दिन उस फिट योरसेल्फ से मिलते हो और तुम उसे पहचानते हो कि यस दिस इज यू। यहां पे ओशो यही कह रहे हैं कि हम सब उस नदी के किनारे खड़े हैं, हम जो आसपास देखते हैं हमें सिर्फ परछाई ही दिख रही है। उस जिसकी परछाई बन रही है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें आज तक पता ही नहीं चला कि वो परछाई है, वो किसी की परछाई है। वो किसकी परछाई है हमने आज तक देखा ही नहीं उसको। हम जो भी जीवन में देख रहे हैं सब के सब एक रिफ्लेक्शन है, पर किस ट्रुथ का रिफ्लेक्शन है, किस सत्य का रिफ्लेक्शन है हमें पता नहीं, उस सत्य के बारे में आइडिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलोगे कि नहीं मैं उसकी तलाश तब करूंगा जब तुम पहले मुझे उस सत्य को दिखाओगे, तब मैं ढूंढना शुरू करूंगा। ऐसा नहीं करेंगे हम फिर क्या करेंगे कि ठीक है जो भी इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जो फिटनेस वाला मैंने एग्जांपल दिया वही ओशो बता रहे हैं कि जहां से जो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम वहीं से शुरुआत करोगे। और यहां से शुरुआत करने का अर्थ ही है कि जो तुम्हारे पास कचरा है तुम उसको लूज आउट करना शुरू करोगे, तुम छोड़ना शुरू करोगे। इसलिए जो प्रश्न यहाँ पे ओशो ने दिया ना कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब तक मैंने सत्य को जाना ही नहीं, मैंने सत्य देखा ही नहीं, मैं कैसे सत्य को ढूंढ सकता हूं। तो ये है, जैसे विज्ञान में भी आप पढ़ोगे, एक अप्रोच होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। या तो किसी कॉन्सेप्ट पे हम नीचे से जाते जाएं, बेस से जाते जाएं और टॉप पर पहुंचे, और या फिर दूसरा तरीका भी होता है कि हम पहले टॉप पे जाने और धीरे धीरे करते करते उस चीज को ब्रेकआउट करते करते लास्ट में उसके बेस फंडामेंटल पे पहुंच जाए। ये दोनों ही अप्रोच वैलिड है, अलग अलग चीजों में अलग अलग अप्रोच काम करता है। जो अप्रोच सहज होता है उस चीज में हम उसको लगाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। तो इसलिए यहाँ पे ओशो यही कह रहे हैं कि जो चीज अभी एट द मोमेंट, चूंकि हमने सत्य देखा नहीं, तुमने सत्य देखा नहीं, तो तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन हाँ एक चीज है, तुम असत्य में रह रहे हो, ये चीज तुम अगर जान जाओ और इसको तुम तोड़ना शुरू करो, इस खोल को तोड़ना शुरू करो, तो एक दिन तुम उस आसमान को भी देख पाओगे कि जो अल्टीमेट है। यह बड़े मजे की बात है कि कभी प्रयोग करने जैसा अद्भुत है। रोज रात को सोते वक्त स्मरण रखना कि सोते सोते एक ही स्मरण करें कि जब स्वप्न आए तब मुझे होश बना रहे कि यह स्वप्न है। बहुत कठिन पड़ेगा लेकिन संभव हो जाता है। नींद लगती जाती है, नींद आएगी, आप स्मरण करते जाएं कि जो भी होगा, जैसा भी है, स्वप्न आए मैं जान पाऊं कि यह स्वप्न है। थोड़े ही दिन में यह संभव हो जाएगा कि दिन में भी यह स्मृति प्रवेश कर जाती है, अचेतन में उतर जाती है, और जैसे ही स्वप्न आता है वैसे ही पता चल जाता है कि यह स्वप्न है।
तो अभी वीयू जी ने भी यही बातें कही थी कि ओशो ने कहा है, और देखिए वीयू जी यहीं पर, विनोद जी यहीं पर आ गया वो बात जो आपने अभी कमेंट में कहा कि ओशो कहते हैं कि अगर हम कॉन्शियस होने लगे कि हम, अच्छा ये एग्जाम्पल क्यों दिया ये मैं समझ गया, ओशो ने क्यों एग्जाम्पल दिया ये बात, कि ओशो कह रहे हैं कि जब भी आप रात को सोने वक्त जाएं और आपको ये चीज़ बार बार रिपीट करते जाएं कि आई एम गोइंग टू सी ए ड्रीम, वो ड्रीम आने वाला है, ड्रीम आएगा, और जैसे ही वो ड्रीम में घुसोगे योर माइंड विल से कि ये ड्रीम है, ड्रीम है, ड्रीम है, तो योर बॉडी माइंड जो है ना इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने लगेगा कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं अभी सो रहा हूँ एंड वॉट एवर आई एम सीइंग दिस इज ए ड्रीम, दिस इज एन इल्यूजनरी वर्ल्ड। तो आप अपने आप को ट्रेन कर दोगे। तो ये ही ट्रेनिंग हमें अपने रियल लाइफ जागे हुए ज़िंदगी में भी लाना है। इसी को ध्यान कहते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो अक्सर में हम जिस इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं इसी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं, जिस सुख दुख को अपने जीवन का अटूट अंग मान के बैठे हैं। एक्चुअली ये रियल नहीं है, इल्यूजनरी है, और इसी को हमें ब्रेक करना है। तो हर रोज़ का जो ध्यान का अभ्यास होता है, जो भी समाधि में जाते हैं, जिस ध्यान में जाते हैं, समाधि पाने के लिए जिस ध्यान को हर रोज प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी यही चेष्टा है। और इसी को शायद ओशो ने इस स्वप्न के थ्रू एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है। ओशो कहते हैं कि लेकिन एक बड़े मजे की घटना घटती है, एक बड़े मजे की घटना है। जैसे ही पता चलता है कि यह स्वप्न है, स्वप्न तत्काल टूट जाता है। तत्काल इधर पता चला कि यह स्वप्न है और उसी वक्त स्वप्न टूटकर बिखर गया। स्वप्न को स्वप्न की भांति पहचान लेना, ये जान लेना कि ये स्वप्न है, और तुमने अगर पहचान लिया कि ये स्वप्न देख रहा हूं मैं, उसकी हत्या कर देना है। वंस यू नो दैट वॉट एवर यू आर सीइंग, वॉट एवर यू आर फीलिंग, वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, ऑल दिस इज ड्रीम, सडनली दैट ड्रीम विल डिसअपियर। तो ओशो बोल रहे हैं कि इस समय आपने सपने का कत्ल कर दिया, मार दिया। वह तभी तक जी सकता था जब तक सत्य प्रतीत होता है। कोई भी असत्य तुम्हें तब तक ही सत्य लगेगा जब तक तुम्हें पता नहीं कि वो असत्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोल दिया कि ये चीज, कोई झूठ बोल दिया, तो वो झूठ आप तक तभी तक झूठ है, उस झूठ को आप तभी तक सत्य मानते हो जब तक वो झूठ आपके सामने बेनकाब ना हो जाए। और एक बार वंस यू आइडेंटिफाई कि ये इंसान ये बात मुझे झूठ बोला है, एंड वंस यू नो, उसके बाद वो इंसान उस झूठ को कितने भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर ले, you will never come under his trap। क्यों? क्योंकि वो झूठ, वो असत्य का सत्य तुम्हें पता चल चुका है, और वो जो झूठ बोल रहा है इंसान, वो जो असत्य है, वो तुम कभी उसके झांसे में नहीं आ सकते। तो यही ओशो बोल रहे हैं कि once you will know कि that is a dream, the existence of that dream will break। उसके जीने का आधार उसके सत्य होने का प्रतीत है कि वो ड्रीम तभी तक ड्रीम है, वो ड्रीम तभी तक एग्जिस्ट कर रहा है जब तक वो आपको इस इल्यूजन में, इस बिलीव में आपको डाल पाता है कि वॉट एवर यू आर सीइंग इज ट्रू। और जिस दिन वो इल्यूजन नहीं दे पाया वो ड्रीम आपको, वो ड्रीम एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए, और इस प्रयोग के बाद कृष्ण का यह सूत्र बहुत साफ समझ में आएगा कि वे इतना जोर देकर क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन असत्य और सत्य के बीच का भेद रेखा को जान पहचान लेता, वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता। अब जो ओशो ने ये बात बोली ना कि जैसे ही तुम ये जान जाओगे ना कि क्या जो मैं देख रहा हूं वो ड्रीम है, एट दैट टाइम दैट ड्रीम विल गो अवे, वो ड्रीम की हत्या हो जाती है। ओशो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस जिंदगी में, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जिसको हमने सत्य मान के जी रहे हैं, जिस दिन हमें रियलाइज हो जाए, चाहे ध्यान के थ्रू चाहे जैसे भी, कि वट एवर वर्ल्ड आई एम लिविंग, जिसको हमने रियल मान के मैं देख रहा हूँ, उसमें जी रहा हूँ, सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक्चुअली दैट इज ए ड्रीम। उसी दिन समाधि आ जाए इंसान के अंदर, उसी दिन उसे सत्य का ज्ञान हो जाए। और कृष्ण जो बार बार अर्जुन को इतना इम्फसाइज करवाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि अर्जुन बुद्ध बन जाए, इसलिए नहीं कि अर्जुन महावीर बन जाए, इसलिए नहीं कि अर्जुन जीसस बन जाए, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन उस सत्य और असत्य, सत्य नहीं, सत्य और असत्य के बीच में जो रेखा है, एक बार वो तोड़ दे, इस सत्य को जान जाए, उस भ्रम से निकल जाए, उसके बाद उसे वो अपने आप जो करना है, सही करना है, वो करेगा।
तो इतना जोर देकर क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन सत्य और असत्य के बीच की भेद रेखा को पहचान लेता, वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता। स्वप्न से ही शुरू करें रात के, फिर बाद में दिन के स्वप्न को भी जाग कर देखें। वहां भी स्मरण रखें कि जो है दो नहीं है, बीच में स्वप्न है। ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ओशो। और तब अचानक आप पाएंगे कि आपके भीतर कोई रूपांतरित होता चला जा रहा है। कौन रूपांतरित होता जा रहा है? तुम्हारी लाइफ। तुम्हें यह मालूम पड़ने लगेगा कि केवल तुम सोते वक्त ही ड्रीम में नहीं रहते। कुछ ऐसा भी है शायद जो जिसको तुम रियलिटी मान रहे हो, ये भी एक ड्रीम है। तब ये इल्यूजन भी टूटना शुरू होगा। जिस तरह से तुमने मान लिया ना सोते वक्त कि ये ड्रीम है, और तुमने ये एहसास हो गया सोते वक्त कि जो मैं देख रहा हूँ वो ड्रीम है, वो ड्रीम टूट जाएगा। उसी वक्त जब तो हम जिंदगी में जो जी रहे हैं ना, अगर ये एहसास हो जाए कि ये भी एक ड्रीम है, उसी दिन ये ड्रीम टूट जाएगा, इल्यूजन टूट जाएगा, और हमें उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जहां कल मन पकड़ लेता होता था, आज वहां मुट्ठी भी नहीं बनती। मन पकड़ लेता मतलब कि जब हम ड्रीम में होते हैं और कुछ घटना घटती है तो हम डर जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस समय वहां पर मुट्ठी भी नहीं बनती अब, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि वो झूठा है सब। और कल जहां मन रोक लेने का मन होता था, किसी स्थिति को जहां हंसकर गुजर जाने का मन होता था, और जहां कल मन रोक लेने का होता था किसी स्थिति को, आज वहां हंसकर गुजर जाने का मन करता है। इस चीज को समझो। किस बारे में बात कर रहे हैं ओशो? कि जैसे ही हमें ज्ञान होगा रियल ट्रुथ का, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि जहां कल मैं कोई दुख आने पर मैं बिल्कुल बिफर जाता था, एकदम पागल हो जाता था कि मेरे साथ क्या हो गया, वहां पे तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके। और जहां तुम पहले किसी खुशी आने पर नाचने लगते थे, एकदम चिल्लाने लगते थे खुशी में, वहां भी तुम करोगे एक मुस्कान दो के आगे निकल जाओगे। ये लाइन वही बोल रहे हैं कि एक बार जैसे अर्जुन को वो ज्ञान हो जाए, या फिर हमें वो ज्ञान हो जाए, वो इल्यूजन टूट जाए हमारे मन से, उस वक्त होगा क्या? उस वक्त ये नहीं होगा कि तुम सन्यास लेके हिमालय पे चले जाओगे, नहीं। उस वक्त तुम्हारा यही हिमालय हो जाएगा, यही स्वर्ग, यही जमीन तुम्हारे स्वर्ग हो जाएगा, यही वैकुंठ हो जाए तुम्हारा, वही हो जाएगा। और उस वक्त ये होगा कि तुम्हें जिस बात पे तुम पहले दुखी होके एकदम क्रोध में ये हो जाते थे, उस समय कोई रिएक्शन नहीं बॉडी से। यू नो दैट इज ए ड्रीम। जिस वक्त पहले होता था कि तुम एकदम खुशी आने पे, कोई अच्छी खबर आने पे तुम एकदम अपने आप का आपा खो देते थे, आज बस एक स्माइल में छोड़ दिया तुमने। तुम्हें पता है कि वो एक ड्रीम है, वो दुख भी ड्रीम, एक सुख भी ड्रीम। क्योंकि जो दोनों तरफ नहीं है, उसे पकड़ना हवा को मुट्ठी बांधने जैसा है। जितने जोर से पकड़ो उतने ही बाहर हाथ के हो जाता है। मत पकड़ो तो बनी रहती है, पकड़ो तो खो जाता है। एंड वंस यू नो दैट इज ए ड्रीम, तुम उसके पीछे बंधोगे नहीं। तुम उस खुशी को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, उस गम को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उससे चिपक नहीं पाओगे, तुम फ्री हो जाओगे उस वक्त। जैसे ये दिखाई पड़ गया कि दो नहीं, बीच में जो है मालूम पड़ता है वह स्वप्न है, वैसे ही आपकी जिंदगी से असत्य की पकड़ गिरनी शुरू हो जाती है। वो नॉन रियलिटी खत्म होना शुरू हो जाता है, स्वप्न बिखरना शुरू हो जाएगा। तब जब शेष रह जाता है, जो रिमेनिंग रह जाता है, वही सत्य है, जिसको आप पूरी तरह जाग कर भी नहीं मिटा पाते, जिसको आप पूरी तरह स्मरण करके भी नहीं मिटा पाते। जो आपके बावजूद शेष रह जाता, वही स्वप्न है, वही सत्य है। ये सत्य ऐसा है जिसको तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। फिर तुम रहो चाहे ना रहो, वो रहेगा तुम्हारे साथ। वह शाश्वत है, उसका कोई आदि नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। कहना चाहिए वो टाइमलेस है, वो था, है और रहेगा। यह भी थोड़ा समझ लेना जैसा जरूरी है। और आज का लास्ट पैराग्राफ, असत्य हमेशा टाइम में होगा, समय में होगा, क्योंकि जो कल नहीं था आज है और कल नहीं हो जाएगा। उसके समय के 3 विभाजन अतीत, वर्तमान और भविष्य है। लेकिन जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा, उसके 3 विभाजन नहीं हो सकते। उसका कौन सा अतीत, उसका कौन सा वर्तमान, उसका कौन सा भविष्य, वह सिर्फ है। इसलिए सत्य के साथ टाइम सेंस नहीं है, समय की कोई धारणा नहीं है। सत्य कालातीत है, समय के बाहर, अतीत समय के भीतर। तो ओशो ने जो ये बात बोली, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्त। ये चीज समझ के तुमको एक फंडा क्लियर हो जाएगा, जो चीज मुझे बहुत पहले, कुछ दिन पहले एक समझ में आया था। मैंने अपने एक प्रीवियस, जो पहले मैं पॉडकास्ट करता था, मैंने उसमें बात भी की है कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज फ्यूचर एंड व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज पास्ट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, समझना मेरी बात को, तुमसे मैं पूछूं कि तुम फ्यूचर किसको बोलते हो, तुम प्रेजेंट किसको बोलते हो और पास्ट किसको बोलते हो, बिलीव इट और नॉट, तुम आंसर नहीं दे पाओगे।
मैं लिख के देता हूँ, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आप जो बोलिएगा वो उसमें आपको काउंटर मिल जाएगा कि नहीं। जिसको आप फ्यूचर बोल रहे हो वो भी फ्यूचर नहीं, जिसको आप प्रेजेंट बोल रहे हो वो भी प्रेजेंट नहीं है, और जो पास्ट वो पास्ट भी नहीं है। फ्यूचर और पास्ट एग्जिस्ट नहीं करते। आपको मालूम पड़ गया कि कुछ भी, हर चीज़ शायद प्रेजेंट है और शायद कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ओशो एक बात कहते हैं कि जो वस्तु आज है और वो कल नहीं थी और कल भी नहीं होगी, इसका मतलब है कि हमने उस चीज़ को दो चीज़ में बांटा है। कि एक स्टैम्प हमने दिया उसको कि एक चीज़ है वो अभी हुई और कल ख़त्म हो गई, उसका ये टाइम स्टैम्प था। इसका मतलब है कि उससे पहले वो नहीं था और इसके बाद भी नहीं है। इस कारण से हम क्या कहेंगे कि दिस इज प्रेजेंट पी, और ये उसका पास्ट है पीटी, और ये इसका फ्यूचर है। तो हमने उस चीज़ को 3 टाइम स्टैम्प में बांटा कि जिस दिन वो चीज़ हुई उससे पहले का पास्ट, जिस समय ये है ये प्रेजेंट, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा वो पास्ट। मतलब जो भी नश्वर चीज़ है, जो भी असत्य है, वो हमेशा टाइम बाउंडेड रहेगा। उसे टाइम में डिवीजन कर सकते हैं, हम उसे टाइम में फील कर सकते हैं। आप देख लेना हमारा जीवन जिसको हम देखते हैं, मृत्यु से पहले नहीं, इसलिए डेट ऑफ बर्थ होता है। डेथ, इसलिए मृत्यु दिन होता है, उसके बाद हम नहीं है, इसीलिए ना हमने टाइम क्रिएट कर रहे हैं ना। मुझे ये बताओ, आकाश जिस आसमान को हम कहते हैं, कभी हमने इसका डेट ऑफ बर्थ जानने की कोशिश की क्या? क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि हमें पता ही नहीं वो कब से है। शायद जब से सब चीज है, तो हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। ना ही हमने कभी कोशिश की कि आकाश कब से है, कभी की क्या? नहीं की ना। तो यानी हम उसी चीज का पास्ट जानना चाहते हैं, उसी चीज का फ्यूचर जानना चाहते हैं जो टाइम बाउंडेड है, जिसको टाइम बाउंड किया जा सकता है, जिसको टाइम में नापा जा सकता है। और टाइम में उसी चीज को नापा जा सकता है जो एज हो रहा है, जो रूप बदलता है वक्त के अनुसार। और जो रूप बदलता है वो असत्य है, वो टेम्पररी है, वो चेंजिंग है। क्योंकि सत्य कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा से है, वो अनादि भी है और आगे भी है, वो पहले भी था, आज भी हमेशा रहेगा। वो नॉन चेंजिंग है। और जो चेंजिंग में है, क्योंकि देखो भाई, एक चीज समझो, जो भी आप टाइम को फील करते हो ना अपने लाइफ में, किसी इंसान को हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये इंसान पहले ये था, अब ये हो गया, उसके चेहरे को, शरीर को देख के आप बोलते हो ना कि हाँ भाई अब उसका एजिंग हुआ है। तभी ना आप टाइम बोल रहे हो कि अच्छा 10 साल बीत गए उसके जीवन का। आप क्यों बोल पाए 10 साल बीत गया? क्योंकि आपने उसमें वो परिवर्तन देखा है। आप जब वो देखो, आपने अगर वो फिल्म देखी है कि नहीं, इंटरस्टेलर, आप वो फिल्म देखना, उसमें जो लीड एक्टर है वो कहीं जाता है, वहाँ का टाइम चीज अलग है। और वो क्यों बोलता है कि वो जिस सफर पे निकला और वापस आया तो देखता है कि जो उसकी छोटी सी बेटी थी वो बूढ़ी होकर मर रही है, 90 साल की। पर ये जो आदमी है जो उस सफर पे गया था और वापस आया, उसकी बेटी 10 साल की उम्र से 90 साल की उम्र पहुंच गई है। पर ये आदमी 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 सेकंड इतना ही चेंज हुआ है, जैसे गया था वैसे ही आया है। तो इसके शरीर को देख के ही हमने उस फिल्म में समझाना कि इसके लिए तो टाइम बीता ही नहीं। मेरी बात समझना दोस्त, मैं यहाँ फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरस्टेलर देखोगे आपको समझ में आएगा कि हम उस इंसान को जैसा गया था वो शिप पे वापस आया वैसा ही है। जबकि धरती पर उसकी बेटी 10 साल से 90 साल पे पहुंच चुकी है, तब हम बोल रहे हैं ना कि यार इसमें तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। इसका मतलब है इसके लिए टाइम बीता ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बदला ही नहीं। तो टाइम का कॉन्सेप्ट वहीं आता है जहां आपको कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर चीजें बदले ना, अगर मैं आपको एक रूम में रख दूं और आपको ऐसा कर दूं कि आपको कोई प्रकाश मिले ही ना, बाहर से कोई कनेक्शन ही ना हो, दिन रात सुबह होते रहेगा, आपको टाइम कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसा वक्त आएगा ना, आपको टाइम सेंस आप खो दोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कितना टाइम बीत रहा है, कितना नहीं बीत रहा है। ये रियलिटी है। क्योंकि कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद जो हमारा मेंटल, हमारा बॉडी में जो इंटरनल क्लॉक है, जो बाहर के सिस्टम को देखकर अपने आप को रेगुलेट करता है, वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा जब हम बाहर से पूरा कॉन्टेक्ट तोड़ दें। तो यानी मैं ओवरऑल ये बात कहना चाहता हूं, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, कि हम जो भी चीज टाइम से क्वांटिफाई कर पाते हैं वो सारे के सारे असत्य में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन है, और जहां परिवर्तन है वो सत्य नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जो चीज असत्य है वहीं पे टाइम है, और लेकिन जो कल भी था
आज भी है और कल भी होगा, उसके तीन विभाजन कैसे हों? इसलिए मैंने बोला ना कि उस आकाश का जरा मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता के दिखाओ। तुम बोलोगे कि हाँ मैंने कल देखा था पर आसमान, आज भी देख रहा हूं, कल भी होगा। ये तुम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता रहे हो, उस आसमान का नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि वो हमेशा से वैसे ही है। आसमान मतलब मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा, स्टार्स की बात नहीं कर रहा, उसके बियॉन्ड जो है ना, जो स्पेस, उसकी बात कर रहा हूँ। ये मत बोलना कि नहीं वो स्टार्स का लोकेशन चेंज हो गया, ये हो गया फलना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा। तो लेकिन जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा, उसके तीन विभाजन नहीं हो सकते। उसका कौन सा अतीत, उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया है। उसका कौन सा वर्तमान, वो तो जैसा था वैसे ही है। और उसका कौन सा भविष्य, उसमें तो कोई बुढ़ापा आ ही नहीं रहा, कोई चेंजिंग ही नहीं आ रहा। वह सिर्फ है, वह एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए सत्य के साथ टाइम सेंस नहीं है, समय की कोई धारणा नहीं संभव वहां पर। सत्य कालातीत है, समय के बाहर है, समय असत्य के भीतर है। असत्य जो है वो समय के भीतर है। जैसा मैंने कहा कि आप नदी के तट पर खड़े हैं और आपका प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन नदी में बन रहा है। आप नदी के बाहर हो सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्शन सदा नदी के भीतर बन सकता है। पानी का माध्यम जरूर है, कोई भी माध्यम जो दर्पण का काम करे, कोई भी माध्यम जो प्रतिफलन का काम करे, वह जरूरी है, रिफ्लेक्शन जरूरी है। आपके होने के लिए कोई प्रतिफलन करने वाला माध्यम की जरूरत नहीं। तो यहाँ जो ओशो बात कर रहे हैं कि जैसे आप नदी एक खड़ा है और उस नदी के तट पर तुम खड़े हो, एक नदी बह रहा है यहाँ पर और यहाँ पे तुम खड़े हो, इस तरह से उसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन बन रहा है। आपके होने के लिए, उस तट पर खड़े होने के लिए, आपके होने के लिए उस नदी के पानी की जरूरत नहीं, उस नदी के पानी की जरूरत नहीं, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्शन उस पानी में बन रहा है, उस नदी में बन रहा है, उसके लिए उस पानी की जरूरत है। अदरवाइज जो रिफ्लेक्शन बन नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही बात कह रहे हैं कि जो चीज प्रतिफलन है, जो रिफ्लेक्शन है, उसके लिए हमें कोई चीज चाहिए जो फ्लोइंग स्टेट पे हो और वो हमें एक रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे यही बात कहते हैं ओशो कि आपके होने के लिए कोई प्रतिफलन की आवश्यकता नहीं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं, लेकिन आपके रिफ्लेक्शन के होने के लिए एक माध्यम की जरूरत है और वहां पे वो पानी बन रहा है। कभी मिरर यूज कीजिए, चाहे जो भी यूज करो, लेकिन आपके रिफ्लेक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए। लेकिन आपका चित्र बन सके उसके लिए प्रतिफलन के लिए, प्रतिफलन के माध्यम की जरूरत है, आपके होने के लिए नहीं, लेकिन आपके प्रतिफलन के लिए। और ये चीज शब्द का जब इस्तेमाल ओशो करते हैं, क्यों? जो सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रूथ, परमात्मा, परमेश्वर, ट्रूथ, जो भी बोलते हो आप उसको, उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके प्रतिफलन के लिए, जो उस सत्य का प्रतिफलन है या असत्य, इसके एग्जिस्टेंस के लिए सिस्टम चाहिए, एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट चाहिए। ये संसार चाहिए, ये धरती चाहिए, एक चीज चाहिए। और हर एक चीज, जो चीज रिफ्लेक्शन के लिए बन रहा है, वो टेम्पररी ही होगा, परमानेंट कभी नहीं हो सकता। टाइम जो है समय प्रतिफलन का माध्यम है। जो समय है वो उस रिफ्लेक्शन का माध्यम है। किनारे पर सत्य खड़ा हो सकता है, समय पर असत्य पैदा हो जाता है। किनारे पर सत्य खड़ा है, द अल्टीमेट, उस समय के किनारे पर, लेकिन समय के लिए, समय पर वो प्रतिफलन आता है। मतलब हम जो जी रहे हैं, जो ये हम अपने आसपास देखते हैं टेम्पररी चीज, ये टाइम बाउंडेड है। ये समय के साथ आया है, समय के साथ चला जाएगा। इस समय पे कोई विजय नहीं पाया जा सकता है। लोग कहते हैं ना कि तुम इस समय को नहीं हरा सकते, वो सत्य है। कब तक? जब तक तुम असत्य हो, जब तक तुम उस रियलिटी को जाने नहीं हो, उस तक वहां पहुंचे नहीं हो। और जिस दिन तुम, कहते हैं ना, जिस दिन हम उस सत्य को जान लेते हैं अपने बारे में, जिस दिन हम वो सत्य बन जाते हैं, हम उस टाइम के रिवर से बाहर आ जाते हैं। उस दिन क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट, क्या फ्यूचर। और कृष्ण ने जब श्लोक नंबर 11 में जब बात किए थे, उसी सत्य की बात कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन उस समय की धार में बहता हुआ वो रिफ्लेक्शन है और कृष्ण उस समय के धार के साइड में खड़े वो रियलिटी है, वो सत्य है। तो कृष्ण जो बात कर रहे हैं उस समय बाउंडेड बात नहीं है, अर्जुन जो बात कर रहा है समय बाउंडेड है। तो अर्जुन, ऐसा भी नहीं कि अर्जुन कुछ गलत बोल रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस था वही बात कर रहा है वो। और कृष्ण ने इसलिए उसको डांटा नहीं है, कृष्ण उसको समझाना चाह रहे हैं। टाइम समय प्रतिफलन का माध्यम है। किनारे पर खड़ा सत्य हो सकता है, समय में असत्य पैदा होता है। समय की धारा में, समय के दर्पण में टाइम मिरर पर जो प्रतिफलन बनता है वह असत्य है। और समय में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, टाइम में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं हो सकती, वो हमेशा चेंजिंग रहेगी।
जैसे पानी में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं हो सकती क्योंकि पानी मूविंग है, उसमें जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो हमेशा मूविंग होगा, हमेशा स्टैटिक नहीं हो सकता क्योंकि पानी अथिर है। इसलिए कितना ही स्थिर प्रतिबिंब बन जाए, कितना भी स्टैटिक प्रतिबिंब बन जाए, फिर भी कांपता रहेगा क्योंकि पानी कांपता है। इसी तरह से हमारा जो हमारा रिफ्लेक्शन है उस सत्य का, इस असत्य में जो हमारा रिफ्लेक्शन इस धरती पे चल रहा है, इस ब्रह्मांड में चल रहा है, खाली धरती नहीं, एवरीथिंग, हर चीज टेम्पररी है। क्यों? एवरीथिंग इज चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज दिस टाइम इज चेंजिंग ऑल द टाइम। एंड व्हेन टाइम इज चेंजिंग और हमारा रिफ्लेक्शन इस टाइम के बाउंडेड है, इस टाइम ने ही हमारे एग्जिस्टेंस को पॉसिबल किया है, तो हाउ कैन यू स्टॉप योर सेल्फ? तो वो भी खत्म होगा क्योंकि समय उस चीज को बहा के ले जाएगा। ये जो कपते हुए प्रतिबिंब समय के दर्पण पर बने हैं, कल थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे। कल भी बड़ी बात है, बड़े क्षण में थे, आज नहीं होंगे, अगले क्षण में नहीं हो सकते हैं। ऐसा जो क्षण क्षण बदल रहा हो, जो क्षणिक हो, वह असत है। इतना टेम्पोररी चीज ट्रुथ नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। ये सारे के सारे नॉन रियल है, रियल नहीं हो सकता। जो क्षण के पार है, जो सदा है, वही सत्य है। इसका भेद रेखा को जो पहचान लेता है, कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इस डिफरेंस को अगर हम जान जाएं कि क्या चीज समय के धार में बह रहा है, हम लोग किस तरह से टाइम बाउंडेड चल रहे हैं, इस रियलिटी को हम एक बार जान जाएं, पहचान जाएं, इसकी अनुभूति कर लें, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और याद रखना दोस्त, अभी भी आपको अगर ये इल्यूजन हो रहा है कि ज्ञान का मतलब सन्यास है, ज्ञान का मतलब सब कुछ छोड़ के वैराग हो जाना है, ये गलत है। वैराग होना भी सही, मैंने एक पार्ट है उसका। कोई जंगल चला जाए, सब चीज छोड़ दे, उसको दिख जाए सब व्यर्थ है, अब कोई फायदा नहीं, वो भी एक पार्ट है, लेकिन केवल वही पार्ट है ऐसा नहीं है। इसलिए मैं इस बात को क्यों एम्फसाइज करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अध्यात्म के रास्ते पर या फिर ये शास्त्र या गीता, कभी ये मत सोच लेना कि नहीं मैं सन्यास के रास्ते पर जाऊंगा तभी मेरे काम का है। अदरवाइज तुम एक ऐसे अमृत को छोड़ रहे हो, मिस कर रहे हो, जो तुमको अंदाजा भी नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी यही काम किया है। मुझे भी लगता था कि ये सारी की चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, अगर मुझे जब संन्यास लेना हो, जब जीवन से मेरा मन भर जाए, इस सांसारिक चीज़ों से, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब मेरा मन भर जाए, जब मोह भंग हो जाए, उस दिन मैं गीता उठाऊंगा, उस दिन मैं ज्ञान को पाना चाहूंगा, उस दिन मैं सत्य की तलाश में निकलूंगा। अगर बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम ने भी यही किया होता कि नहीं पहले सब चीज़ देख लेता हूँ, जिंदगी जी लेता हूँ, फिर निकलूंगा, तो हमें, जिसे हम आज गौतम बुद्ध कहते हैं, वो कभी ना मिलते। तो मैं यही कह रहा हूं कि ओवरऑल हमें इस ट्रुथ को पहचानना है। कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान देकर उसे सन्यासी बना के हिमालय पे नहीं भेजना चाहते थे, उसे बस बोलना चाहते थे कि बेटा ये सत्य है, ये रियलिटी है, ये जान, उसके बाद तुझे जो करना है कर। उसके बाद इस ज्ञान को पाने के बाद अर्जुन युद्ध भी करता है और अंत में जब जीवन जीने के बाद वो सन्यास भी लेता है। इस बात को समझना, ये जो ज्ञान है, ये जो जिस ट्रुथ की बात कह रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं, अद्भुत है। बस वो कहते हैं कि बस सच्चाई जान जाओ, उसके बाद तुमको जो करना है करो, ट्रुथ जान जाओ बस।